मुस्कुराते सुबह, मुस्कुराते सुबह। अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि ये अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह विद सभी का आगाज़ करती हूँ। दुआओं से आगाज़ करते रहना चाहिए। और बात जब मैं करती हूँ आपके, जब मैं आपके सामने आती हूँ मॉर्निंग शो लेकर, तो ऑफ कोर्स कोई ना कोई मैसेज शेयर करती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ इन दिनों जो आपको जो मैसेज मैं दूँ वो मैसेज नहीं बल्कि एक हैप्पीनेस न्यूज़। वो न्यूज़ ये है कि आप लुक एट दिस, आप देख रहे हैं कि हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो हो रहा है। क्या हो रहा है? हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो। और ये हो रहा है 7th 9 8 9 यानी कि 7 to 9 7 8 9 फेब को एट एक्सपो सेंटर में एक ऐसी एग्जीबिशन जहां आपको हेल्थ से रेलिवेंट, फिटनेस से रेलिवेंट और जो है आपकी एग्जीबिशन में आपको बहुत ख़वातीन से रेलिवेंट और फैमिली से रेलिवेंट बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और एक हेल्दी एक्टिविटी है और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया है ऑसिस इवेंट ने। तो ये ज़बरदस्त इवेंट है, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑसिस इवेंट की जानिब से हो रही है। तो मेरी बेस्ट विशेस उनके लिए कि जिन्होंने ये सोचा कि ख़वातीन के लिए कुछ बड़ा और फिटनेस और हेल्थ के लिए कुछ बड़ा एक्सक्लूसिव सरप्राइज़ लेकर आएँ। तो उन्होंने ये एफर्ट किए हैं। और इसके अंदर एक और जो सरप्राइजिंग चीज़ क्या है, वो वर्कशॉप हो रही है जिसे हम 3 डेज़ वर्कशॉप कर रहे हैं, ब्यूटी वर्कशॉप। और उसके अंदर ख़वातीन को बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा। और इसको ऑर्गेनाइज़ कर रही हैं PBI, यानी कि प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्रीज़ को लेकर आ रही है, और अर्श मीडिया इसके अंदर कोलैबोरेशन कर रहा है। तो ज़बरदस्त। उसके अंदर आपको जो ब्यूटी वर्कशॉप है उसके अंदर आपको हेयर कलर, हेयर कट, हेयर स्टाइल और मेकओवर, फेशियल और फिटनेस, न्यूट्रिशनिस्ट, बहुत कुछ स्किन से रेलिवेंट जो है ट्रीटमेंट, बहुत कुछ सीखने को ख़वातीन को मिलेगा। तो बहुत जल्द इसकी रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि आप जल्द से जल्द इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकें और इस एग्जीबिशन में ज़रूर जाएं। क्योंकि जब मैं कहती हूँ ना हेल्थ एंड ब्यूटी, तो आपको ना सिर्फ वहाँ पर कुछ ख़रीदने को बल्कि कुछ सीखने का भी मौका मिलेगा। दैट्स गुड। ये मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं तो वहाँ पर होंगी, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि आप लोग भी इस इवेंट में ज़रूर जाएं और उसका विज़िट भी करें और उससे मुस्तफ़ीद भी हों। ये है आपके लिए सरप्राइज़। अच्छा, अब मैं बात करूँगी क्योंकि यू नो अबाउट मेरे मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह में ऑलवेज़ आप कुछ ना कुछ सीखते हैं और हम हमेशा ऐसे गेस्ट को बुलवाते हैं जो आपसे जब डिस्कस करें तो आपकी कुछ ना अवेयरनेस जनरेट हो, आपकी नॉलेज इंक्रीज़ हो। समटाइम आपके पास इर्द गिर्द चीज़ें होती हैं लेकिन आपको पता नहीं होता। लाइक हम लोग बहुत क्रिएटिव लोग हैं, हम लोग बहुत हमारा माइंड जो है ना वो जैसे किंग मेकर्स टाइप के लोग नहीं होते। तो हम लोग पाकिस्तानी बहुत टैलेंटेड हैं और हमारे हर फील्ड में बहुत सारे लोग काम भी करें माशाल्लाह से। और मुझे एक बात का बहुत होता है कि मैंने सुना है कि हर चीज़ जो है आउट ऑफ कंट्री से लाई जाती है जबकि जाती यहीं से, लेकिन स्टेप वहाँ से लगती है। एक ये सवाल है और एक ये भी है कि हर चीज़ बाहर मुल्क से आती है, हमारा मुल्क कुछ नहीं बनाता। तो ये कैसे हो सकता है यार कि हमारा मुल्क कुछ नहीं बनाता। अब इस बात को आज मुझे ओपन करना है कि हमारा मुल्क क्या करता है और मुल्क के लोग, टैलेंटेड लोग क्या करते हैं। तो आज हमारे दरमियान जो है बहुत ही टैलेंटेड पर्सन मौजूद है। और आज हम आपसे, क्योंकि आप लोग हमेशा अपने घर को खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं, डेकोर करते हैं, यार ये हो, ये खूबसूरत चीज़ मैं डिस्प्ले कर दूं, हमारा फर्नीचर बहुत खूबसूरत हो, हमारा बेडरूम बड़ा हसीन हो, ड्राइंग रूम ये हो और क्रिएटिव वर्क उसके अंदर हो, और वुडन्स का हो तो और भी खूबसूरत लगता है। कुछ लोग शीशे का ये होता है कि ज़रा सा टूट जाता है लेकिन उसकी अपनी खूबसूरती है। लेकिन जो लकड़ी का होता है वो ज़रा डिपेंड ऑन उस लकड़ी के ऊपर कि वो कितने टाइम तक चल सकती है। और बड़ी मशहूर जो है दरख्त हैं हमारे। अब मुझे किसी ने कहा था ये चीड़ की लकड़ी है, ये संदल की है, और फर्नीचर में पता नहीं कौन कौन सी लकड़ियाँ यूज़ होती हैं, मुझे तो दरख्त का कौन सा इस्तेमाल होता है। और बहुत एक्सपेंसिव है। एक में ऐसी लकड़ी का इस्तेमाल होता है खुशबू आती है, बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो अब देखते हैं इस बात की, आज पहली बार आपने
आपने देखा होगा कभी भी किसी मॉर्निंग शो में जो है जो डेकोरेशन की बात तो की जाती है, लेकिन उसमें जो सामान इस्तेमाल किया या वो फर्नीचर के ऊपर क्या वर्किंग, वो कभी भी डिस्कशन हुई। तो आज मैं, मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मेरे प्यारे से भाई और प्यारे से गेस्ट मौजूद हैं, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, वो रहते तो जाहिर सी बात है हमारे खूबसूरत प्रोविंस में, लेकिन हमने उनसे रिक्वेस्ट की आपने यहाँ विजिट किया तो प्लीज़ क्यों नहीं हमारे मॉर्निंग शो में जो हमारे व्यूअर्स देखते हैं उनको अवेयरनेस उनकी जनरेट करें और उनको बताएं कि देखिए फर्नीचर की क्वालिटी क्या होती है, और जब हम खरीदते हैं अपनी बच्चियों को देते हैं, कुछ लोग वो होता है ना कुछ भुरभुरा सा हो जाता है, पता नहीं फार्मिक का कहते हैं आई थिंक, तो उसको कैसे अगर बनता भी है वो खूबसूरत बहुत लगता है, कुछ उसमें भी क्वालिटी होती है तो वो ख़राब हो जाता है, उसे कैसे हम सेव कर सकते हैं। आज इससे रेलेवेंट, फर्नीचर से रेलेवेंट हम बहुत सारी डिस्कशन करेंगे। तो मेरे प्यारे से गेस्ट मौजूद हैं। जी नाज़रीन, मैं मिलवाती हूँ अनस फ़खरी साहब को, प्लीज़ कम ऑन, आ जाए जी आ जाए मेरे प्यारे भाई, और जी प्लीज़ आइए। और ये हैं इस वक्त अनस साहब इस वक्त मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, प्लीज़ बैठिए। अनस साहब मौजूद है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। अनस साहब आज बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है जी और आज है हमने फर्नीचर के ऊपर बात करनी है। और मुझे बताइए कि फर्नीचर हम लोग जब सोचते हैं तो क्योंकि यू आर आपका जो वर्किंग है वो चनोट फर्नीचर से रेलेवेंट है, तो मुझे बताइए पहले अपने बारे में थोड़ा सा लोगों को बताएं, क्योंकि मुझे बहुत कम भाई के बारे में पता है और भाई अब बताएंगे कि क्या क्या है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया मेट्रो वन न्यूज़ का आपका कि आपने मुझे आज मौका दिया और अपने इस प्लेटफॉर्म से मुझे अपनी फर्नीचर इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच आपकी पूरी टीम का। थैंक यू। मैं एक्चुअली जी हमारा चनियोट से रिलेटेड है और सिटी फर्नीचर के नाम से मेरा बिजनेस है। पूरी दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान में, फर्नीचर का जहाँ भी नाम आएगा तो चनियोट टॉप ऑफ द लिस्ट होगा। इसकी रीज़न ये है कि जो हमारा जितना भी आर्टिस्टिक और ट्रेडिशनली काम है सारा, बाकी पूरी दुनिया में फर्नीचर्स बनते हैं, इटली और पाकिस्तान में ख़ासतर चनियोट ये सेम पैटर्न है कि टोटली हैंडमेड कार्व्ड काम होता है, शीशम की लकड़ी से बनता है। और ये सूटेबल और सबसे ज़बरदस्त लकड़ी जो फर्नीचर के लिए समझी जाती है वो शीशम की लकड़ी है। और उसके रिलेटेड चनियोट में सारा कार्विंग से रिलेटेड हैंडमेड इनलेट का काम और बहुत सारी चीज़ें, मतलब नफासत के साथ चनियोट में हमारा वो काम होता है। अब ये बताइए कि हम, जाहिर सी बात है हमारे मुल्क में वैसे तो बड़ी हमारी पहचान है कि हम लोग बहुत क्रिएटिव लोग हैं, हम लोगों को लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन जब बात आती है कि ये कहाँ का ब्रांड है वहाँ पर हम लोगों को क्यों एम्बेरसमेंट हो? उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि पाकिस्तान में अल्लाह ताला की तरफ से किसी चीज़ की कमी नहीं है। खुदादाद सलाहियतों का मालिक है पूरा मुल्क, और इसी तरह इसके लोग, मौसम, हर चीज़ आप किसी भी चीज़ में निकाल लें, मौसम निकाल लें, आप टेक्सटाइल से निकाल लें, आप वेजिटेबल्स ले लें, आप फ्रूट्स ले लें, आप एग्रीकल्चर से ले लें, आप फर्नीचर से ले लें, मतलब किसी भी आप फील्ड में चले जाएं तो पाकिस्तान इज टॉप ऑफ द बेस्ट। लेकिन उसकी रीज़न ये क्या है कि जो बदकिस्मती से पहले दिन से आज तक इसको प्रॉपर एक सिमत नहीं मिल सकी, इसको प्रॉपर एक सुपरविजन नहीं मिल सकी। जैसे गवर्नमेंट्स का काम होता है लोग अपनी बिजनेस इंडस्ट्री को स्कूप करना, उसको बूस्ट करना, अपनी मदद आपके तहत चल रहे हैं, तो वो जहां तक उनसे होता है दौड़ा जाता है, दौड़ लेते हैं, जहां उसमें सपोर्ट नहीं होती उसकी वजह से। बाकी मुल्कों में ऐसा नहीं है। अब इटली जो है हमसे बहुत टू मच एक्सपेंसिव है, मतलब आप 1-2 टाइम्स नहीं, इट्स 10-20-30 टाइम्स उसमें इनकी इंक्रीज है रेट्स में। लेकिन क्या है उसका पूरी दुनिया में नाम है, क्यों? उसकी एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, उसके सारा सिस्टम है। यहाँ पे कुछ इस तरह अपनी मदद आप है, जिसका कोई लग गया ठीक है चले गए, नहीं हुआ कोई खातिर खा इसमें कोई ऐसा नहीं है। आज तक हम अपने चनियोट को फर्नीचर सिटी डिक्लेयर नहीं करवा सके पूरी दुनिया में, जिसका नाम है फर्नीचर से, और उसको आज तक हम उसको एक डेजिग्नेशन नहीं दे सके कि फर्नीचर सिटी है। ये हमारी बदकिस्मती है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, हम आज चले, ये तो आप जाहिर सी बात है सिटी फर्नीचर आपका वर्किंग है, आपका बिजनेस है, इस ब्रांड को आप लेके चल रहे हैं माशाल्लाह। कितने साल हो गए? मैं जी पिछले 12 साल से इस फील्ड में रिलेटेड हूँ। मेरे वालिद साहब ने काम शुरू किया था और मैं पिछले 12 साल से इससे रिलेटेड हूँ। अच्छा, लकड़ी की पहचान, ठीक है ना, ये तो आप तो माशाल्लाह ब्रांड है, जी। लेकिन एक आम पर्सन मुझ जैसी लेडी है, वो जैसे फॉर्म, मल्टी फॉर्म, तो ब्रांड फॉर्म डिफरेंट, हम लोग जिसको पहचान के लिए कंपेयर करते हैं ना कुछ चीज़ लेते हुए, तो हम एक लकड़ी की पहचान कैसे कर सकते हैं
भाई ये कैसे अच्छी है हमारे लिए? जो बाकी शहरों में जितना भी फर्नीचर बन रहा है ना, जैसे मल्टीफोम हो गया, बाकी ब्रांड्स हो गए, एक मैंने एग्जांपल के हाँ तौर पे ना बहुत सारे पहचान है, डायमंड है, हाँ, दूसरे बहुत सारी वो बैठ कंपनीज जाता है और हम पहचान उसमें ये है कि वो ज्यादातर यूज शीशम यूज नहीं करते। अच्छा ठीक। वो जितना भी यूज करते हैं वो दूसरी लकड़ी यूज होती हैं। जो चिनियोट में खास तौर पर बन रहा है, जितनी भी नजर आने वाली चीज है वो सारी शीशम में बनती है। और उसकी पहचान ये है कि उसका एक नेचुरल उसकी ग्रेन्स होती हैं, उसमें कार्विंग का काम होता है। ये कार्विंग का स्पेशली काम शीशम वुड से रिलेटेड है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये इससे रेलेवेंट है। जी। अच्छा, एक्सपेंस भी होता है, एक्सपेंसिवली भी ब्रांड होता है और कुछ थोड़ा इतना lower खास नहीं जितना होना चाहिए। पाकिस्तान में चूंकि लेबर सस्ती है, यहाँ पे बाकी चीज़ें सस्ती हैं, तो उस जितना महंगा और बाकी दुनिया में जितनी चीज़ें इसकी जितनी हाइप क्रिएट है, यहाँ पे इतना नहीं है अपनी क्वालिटी के एतबार से। आउट ऑफ कंट्री जाता है? आउट ऑफ कंट्री जाता है, लेकिन ना होने के बराबर। क्यों, वजह? उसकी बस वो आपको बताइए रीजन। कोई ऐसी एग्जीबिशंस का इनकाद नहीं किया जाता, कोई उसको प्रमोशन नहीं है हमारी, जो सबसे बड़ी बात है, प्रमोशन नहीं। ना सब ये भी तो है ना, देखिए दूसरे कंट्री का जो मैंने देखा है, वो लोग यहाँ पर आके जो है एक बड़ी सी एग्जीबिशन, आपको पता है टी-टैब की जानिब से होती है, और वो जो है पाकिस्तान एक्सपो होती है, और उसमें तमाम कंट्रीज को अपॉर्चुनिटी दी जाती है, और अब तो चाइना को भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी। तो हमारे मुल्क को क्यों नहीं है, बड़े बड़े ये ब्रांड्स हैं, इनको क्यों नहीं प्रमोट किया जाता? ये तो हमारी प्रोडक्ट है, बिल्कुल प्रोडक्ट है, और इस पे अगर थोड़ी सी गवर्नमेंट तवज्जो दे तो एक बड़ा अच्छा इसमें बिजनेस क्रिएट कर सकती है पाकिस्तानी इकॉनमी में। रीज़न सिर्फ यही है कि ख़ास तवज्जो नहीं है। बाकी एग्जीबिशंस होती हैं पूरी दुनिया में, हर कंपनी अपने उससे रिलेटेड जाती है, और जहाँ जाते हैं वहाँ ख़ास तौर पे क्रेज़ हो जाता है वहाँ पे देख के कि यार ये पाकिस्तान से ये चीज़, इतना क्रेज़ है दुनिया में पाकिस्तान, और ख़ास तौर पे चिनियोट के फर्नीचर। लेकिन अभी मैंने सुना है कुछ एक एक्सपो, अब तो हर तरह के एक्सपो को एक क्राइटेरिया में डाल दी ना कि भाई ये आज फर्नीचर एक्सपो है, ये आज स्पोर्ट्स एक्सपो, अब डिफरेंशिएट कर दी ना सारी चीजें। हाँ जी, कर दी, तो अब तो एक अच्छा मार्जिन रख दिया है। लेकिन हाँ, वो आप वाली बात है, खुद से ही करना है सारा, सबसे बड़ी रीजन ये है, जिसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट काफी सारी तो लग बस जाती है। यही रीजन है। नहीं, ये अच्छी बात है। हम आज हम लोगों के साथ अनस साहब मौजूद हैं, और क्योंकि इनका सिटी फर्नीचर एक ब्रांड है और बिग ब्रांड है माशाल्लाह, काफ़ी 12 साल जो है उसको लेके चल रहे हैं, और काफ़ी जगहों पर इसको बड़ी एक यानी कि पब्लिसिटी भी मिलती है, और इनके ब्रांड एक ऑथेंटिक है, ऑफ कोर्स के लोग यूज़ करते हैं, तो वो जब वर्किंग जब बढ़ती रहती है ना, जब आप क्यों इतने साल लेके चले, इसका मतलब है लोग लेना चाहते हैं। जी बिल्कुल ऐसे, लोग पसंद कर रहे हैं, ऐसा है कि अच्छा चिनोट जो है एक लकड़ी का नाम है, मुझे जरा सा मुझे भी आपकी कास्ट में आती है, हम क्या कहेंगे इसको? चिनियोट जो है शहर का नाम है, और पाकिस्तान के सबसे बड़े कदीम शहरों में से शहर है। यहाँ पे एक हिंदू महारानी होती थी चंदीवट, तो उसके नाम से पहले चंदीवट नाम था, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, और चंदीवट से चंदीओट और फिर चनियोट इन शॉर्ट फॉर्म में आके। और यहाँ पे ना चिनियोट में बहुत मुग़लों का आर्ट, हमारे वहाँ पे बादशाही मस्जिद बनी हुई है, बहुत आर्टिस्टिक किस्म की, उमर हयात का महल है, एक अपने आप में आप अपनी दास्तान है, लव स्टोरी पे उसने बनाई है अपनी बेगम के लिए, उमर हयात महल। ऐसा ऐसा काम हुआ है कि दुनिया देख के हैरान हो जाए, इतना कमाल का काम उस पर हुआ है। चिनियोट बेसिकली जो है ना वो एक सकाफती शहर है, और उस वक्त से शुरू से इसका जो सकाफत ये लकड़ी के काम की वजह से पहचाना जाता है। आप वहीं पर ही आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब एक आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ लाइव, देखिए मैंने जान के ही सवाल किया, पता मुझे भी था हमारे पाकिस्तान का शहर है, लेकिन मैं आपसे स्टोरी सुनना चाह रही थी कि अनस साहब कैसे सुनाएंगे, और जिस फीलिंग से आप सुना रहे थे ना, शायद मैं वो फीलिंग नहीं लेकर आ सकती। मैं चाहूँगी कि किसी दिन हम चलें। जी मोस्ट वेलकम, मैं आपको इन्वाइट भी करता हूँ, आपकी पूरी टीम को, आप आएँ अपना एक शो करें वहाँ पे, और चिनियोट वहाँ आपको एनवायरनमेंट के साथ आपका बड़ा लाइक किया जाएगा, मुझे उम्मीद है इस बात की। नहीं ज़रूर, मैं चाहती हूँ पूरे 2 घंटे का शो हम आपके साथ करें, आपके फर्नीचर को भी। बिल्कुल, चिनोट एक जाहिर सी बात है हमारा अपना शहर है, और हम चाहेंगे वहाँ की खाने, उसकी जिस तरह आपने कहा कि एक आर्टिस्टिक और ये क्रिएटिव, जैसे हमारा चिनियोट का फर्नीचर मशहूर है ना, ऐसे आपने सुना होगा चिनियोटी कुन्ना वो मटन को बनाते हैं हांडी के अंदर, वो बड़ा, आप लंदन की फूड स्ट्रीट में जाएं, आप यूएस की फूड स्ट्रीट में जाएं, आप कहीं भी जाएं, आपको चिनियोटी कुन्ने का बोर्ड जरूर मिलेगा। जैसे चिनियोटी फर्नीचर है ना, ऐसे चिनियोटी कुन्ना बहुत मशहूर है वहाँ पे। ये स्पेशल एक मट्टी की हांडी में सारी रात बनता है, और उसके स्पेशली टेस्ट है, उसको मटन कुन्ना कहते हैं, चिनियोटी कुन्ने के नाम से भी मशहूर है वो। आप आएंगे तो आपको कुन्ने से भी तवाज़े कुछ मशहूर होवे ना होवे, साडा खाना तो बार मशहूर है ना, साडा ब्रांड ही सही चिनोट, यानी ये तो बड़ी बात है। दूसरे कंट्री के लोग ऑफ कोर्स पसंद
करते होंगे। एक बात है पूरे जब अगर यूएसए या बड़े कंट्रीज की बात करें तो कितने वहाँ पर पाकिस्तानी इतने तो नहीं होंगे, लेकिन दूसरे जो होंगे वो भी आके गोरे भी खाते होंगे, बहुत ज्यादा बहुत लाइक किया जाता है। अब तो बिरयानी बहुत पसंद से खाने लग गए। हाँ, बिरयानी कराची की मशहूर है। बाकी जो सारे शहर अपने ही हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। मैं आप अपने मुझे बताएं कि तमाम कम्युनिटी फर्नीचर की एक बड़ी वो है बिजनेस कम्युनिटी है, जी बिल्कुल। तो उनको कौन प्रेजेंट कर रहा है, आप लोग किस तरह लेके चल रहे हैं? हमारी जी वहाँ पे फर्नीचर एसोसिएशंस बनी हुई हैं, फिर उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट ताजरान होती है जो पूरे ज़िले को हैंडल करती है, उसके बाद फिर आल पाकिस्तान लेवल पे होती है, फिर चैम्बर्स हैं। अभी मेरा जो मैं रात ही आया हूँ फ्लाइट से, आज मेरी वापसी भी है। तो अभी जो हमारे न्यूली प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं मियां अंजुम निसार साहब, आपकी चैनल की विजाजत से मैं उनको भी हार्टली कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा कि वो हमारे नए FPCCI के जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। तो आज मेरी मुबारक दे दूं, जी क्योंकि जब कोई आगे बढ़ता है उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। जी बिल्कुल। जो अंजुम निसार साहब, अनस साहब की जानिब से और मेरी जानिब से बहुत बहुत मुबारक, आप नए प्रेसिडेंट बने और आई होप कि आप जो है तमाम लोगों को साथ लेके चलेंगे। बेस्ट ऑफ लक। अच्छा है ना, अपने मुल्क के लोग आगे आएँ और अच्छा काम प्रेजेंट और मैं आपको बताऊं, अंजुम निसार साहब बेसिकली भी हमारे उसी इलाके के हैं, तो इससे हमारी खास तौर पे ज़्यादा अच्छा आपकी आधे से ज़्यादा बिजनेस कम्युनिटी ऐसे मुनीर साहब, दूसरे लोग जितने भी हैं बेसिकली चन्योट से हैं। चन्योटी शेख जैसे हमारा फर्नीचर मशहूर है, ऐसे चन्योटी शेख भी बहुत मशहूर है। नहीं, एक अच्छा एक बात है हमारे मुल्क में, जिस तरह आपने स्टार्ट में कहा ना कि हम लोग इतने गॉड गिफ्टेड लोग हैं कि चार चार मौसम, हर तरह की नवादरात, और मैं कहती हूँ हमारे मुल्क के ज़मीन के अंदर भी ज़ख़ीरे मौजूद हैं, कोयला और क्या क्या कुछ नहीं है। लेकिन क्या है कि हम लोग अगर उसकी सही तरह अगर हम SME सिस्टम पे काम करना शुरू कर दें ना हर पर्सन, तो हमारा मुल्क बहुत जो है ग्रूम अप हो। अच्छा, इसमें ना इनफरादी तौर पे भी मेहनत की ज़रूरत है और इज्तिमाई तौर पे भी। मिन हैसुल कौम भी हमें जो है ना बहुत सारी चीज़ों को दुरुस्त, हम ऐसे उस पर कर दें, उस पर कर दें, उसने नहीं ऐसा किया, पीपल्स पार्टी ने नहीं किया, नून लीग ने नहीं किया, ये भी एक हाइप ऐसी खामखा की वो है। बेसिकली जब तक मैं ठीक नहीं होऊंगा तो सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। मिन हैसुल कौम भी हमें इसमें फर्दन इनफरादी तौर पे भी पार्टिसिपेट करके, इनफरादी तौर पे हम इसका अज़म करेंगे तो इज्तिमाई तौर पे सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अल्लाह की तरफ से ठीक होती हैं। बेशक। अच्छा, आप ये जब फर्नीचर बनाना शुरू करते हैं, ऑफ कोर्स ऑर्डर आते होंगे, चले हम आउट ऑफ कंट्री की बात नहीं करते, मुझे बताएंगे अपने शहरों में कहाँ कहाँ पर जो लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं, एरियाज वाइज होते हैं ना डिस्ट्रीब्यूटर लाइक? हमारी जो मार्केट है चन्योट की, ये बेसिकली तो पूरे पाकिस्तान में हर शहर से, अब तो जैसे आपके कराची में बहुत सारी मार्केट्स डेवलप हो गई हैं, लेकिन जो जहाँ भी कार्विंग का काम आएगा वो बेसिकली सारा चन्योट से आता है। ठीक है, ठीक। तो वो कुछ लोग खुद जाके परचेज करते हैं, कुछ लोगों ने यहाँ पे अपने आउटलेट्स बना लिए हैं, ये भी है। ऑनलाइन सिस्टम बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल, तो ऑनलाइन सिस्टम सारा कर लेते हैं। फिर लोगों को एक खुद से भी फीलिंग होती है कि हम खुद जाएं वहाँ पे विजिट करें मार्केट, ये भी एक तफरीही सिस्टम हो जाता है। चले आप परचेजिंग भी हो जाएगी, साथ विजिट भी हो जाएगा थोड़ा सा आउट होके। बाकी पंजाब में तो खैर बहुत ज़्यादा लेवल पे चूँकि करीब पड़ता है सारा पूरा पंजाब में, और बाकी शहरों से भी, बाकी सूबों से भी बहुत सारी आती है, फैमिलीज आती हैं और वहाँ पे आके अपनी करते हैं। वैसे हम लोग हमेशा जब फर्नीचर की बात करते हैं, हमारे पास अलमारी आ जाती है, बेड आ जाता है, सोफ़ा सेट आता है, डाइनिंग टेबल आता है, ठीक है, या वो हम लोग एक जिसमें बर्तन रखते हैं। हाँ, उसमें ना ये स्पेसिफिक आ जाती है, जैसे एक वो जहेज में चीज़ दी जाती है ना, एक वो उसका पैकेज सेट्स होते हैं। बाकी तो फर्नीचर में ऑल ओवर पूरा आपका होम फर्निशिंग है जो भी। मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, वो जो झूला सा लकड़ी का बना होगा, हसीन लगता है, वो बहुत प्यारा। आपने अपने सेट पे लगाया ना, आप यहाँ पे झूले पे बैठ के कीजिएगा। इंडोर्स करें प्लीज। अरशद साहब, प्रोड्यूसर साहब, तुसी सुन रहे हो कि अनस साहब ने एक बात की है, यहाँ पर सभी के लिए झूला लगना चाहिए। अरे जितनी बार झूलूंगी कहूंगी अनस साहब तुसी ग्रेट हो। अरे वाह भाई वाह, तो होना चाहिए ना, क्यों नहीं होना चाहिए। और फिर मैं खुशी खुशी जो सबका इंटरव्यू लूंगी, जब दिल करेगा झूलूंगी, जब चल गएगा उसी के ऊपर बैठ जाऊंगी। आपको ज्यादा फीलिंग आएंगी यहाँ बैठ के प्रोग्राम। अच्छा है ना, तो ये एक यूनिक नहीं हो जाएगा किसी भी मॉर्निंग शो में होस्ट ने झूले पे नहीं बैठ के? बिल्कुल ऐसे ही। तो जब दिल करेगा हंसूंगी तो झूलना शुरू कर दूंगी। तो ये भी खूबसूरती है। अनस साहब, आपने यहाँ पर तशरीफ लाए, मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई ऐसी बात आपके दिल में है कि यार हमें अपनी जो फर्नीचर से रिलेवेंट अपनी कहते हैं शेयरिंग करना, तो आप ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है कभी कभी यार मैं ये बात कह देता, हमारे जो नाजरीन हैं, देखने वाले, हम अपने बिजनेस को कैसे डेवलप कर सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, छोटे एरिया से भी लोग होते हैं
डिफरेंट गलियों में भी मैंने देखा है यार, बहुत कम उसमें भी लोग काम कर रहे होते हैं, तो उनको कैसे अपना ग्रेजुअली बढ़ाना चाहिए काम? आपको मजे की बात बताऊं कि हमारा जो चिन्योट शहर है ना, बड़ा छोटा सा शहर है, हाय अल्लाह। और दरिया के किनारे उसका पूरा उसकी आबादी है, और मुझे अट्रैक्शन दे बड़ा रहे हैं मजे का वहाँ पे शहर है हमारा। और जितना भी हमारा काम हो रहा है ना, कोई इंडस्ट्री नहीं है, तो खास तौर पे जैसे होता है ना बड़े बड़े कारखाने मिले, कुछ भी नहीं, नथिंग। अंदरून सारा शहर है, और एक घर है, उसमें नीचे ड्राइंग रूम में उसका बेटा भी काम कर रहा है, वो खुद भी काम कर रहा है, और उसकी बेगम भी काम कर रही है। मतलब इस तरह का हमारा वहाँ पे माहौल, इस तरह फर्नीचर तैयार हो रहा है। स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री है हमारे पूरे चिन्योट की, और जगह जगह अंदरून तकरीबन ऑलमोस्ट 80% हर घर में काम हो रहा है छोटा छोटा। और अपनी मदद आपके तहत सिर्फ उस काम की और उस फन की बदौलत आज पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में और चिन्योट अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फेमस है। यही मतलब हुआ ना कि काम अच्छा दिखाने के लिए टैलेंट को इन तमाम चीज़ों के मोहताज नहीं होना, बिल्कुल नहीं। टैलेंट पैसे का मोहताज नहीं, टैलेंट बोलता है, टैलेंट खुद अपना आप दिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा, टैलेंट अपने आप खुद दिखाता है। और जिस तरह की अभी वो लफ्ज़ कह रहे थे ना, तो मेरे आंखों के आगे वो स्क्रीन जैसे नहीं चल रही, क्योंकि ये एक दिल की फीलिंग होती ना, जो फेक नहीं होती ना, वो यहाँ से बात निकलती। जी जी। तो अनस साहब, आपके आने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आप हमें इनवाइट करेंगे तो हम ज़रूर आएंगे जी। मैं अब यहाँ आपको ऑन एयर भी इनवाइट करके जा रहा हूँ, और बाकी एक जो इनविटेशन है उसको भी, प्रॉपर इनविटेशन भी आपको मैं अपनी कंपनी की तरफ से और चिन्योट की तरफ से आपको सेंड करूँगा। अनस भाई, आपको थैंक यू वेरी मच जी, बहुत मेहरबानी। आपका आगे आपका जो है कारोबार मजीद जो है जी, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हम लोगों ने आज बहुत प्यारे से गेस्ट से मुलाकात हुई, बहुत मज़ा आया। इस तरह के लोग जो है ना हमारा फ़ख्र पाकिस्तान है, और ये वो लोग हैं जो अपने ब्रांड को अपने मुल्क की आइडेंटिटी के साथ प्रमोट कर रहे हैं। तो मेरी बेस्ट विशेस इनके साथ। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह में सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी। और यू नो अबाउट के हमारे पास हमेशा बहुत ही चेंज टॉपिक होते हैं, और बहुत लाइट सा जर्नली हम लोग बिल्कुल फैमिली प्रोग्राम है, और कोशिश करते हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दें। और इस प्रोग्राम मॉर्निंग शो में आप डिफरेंट सेगमेंट भी देखते हैं, और यूथ को तो ऑलवेज़ हम सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, क्योंकि ये हमारे अपने लोग हैं, और ये वो पिलर है जो पिलर ऑफ पाकिस्तान आगे जाके बनेंगे। तो इस वक्त जो ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, नाज़रीन एक बात कहना चाहूँगी, हम लोग ऊपर से जिस तरह नज़र आते हैं ना, हम अंदर से वैसे नहीं होते, ये आपने सुना होगा। लेकिन हो सकता है हमारे अंदर इतना टैलेंट हो, हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही हो सकता है हम ऐसे खामोश होकर बैठे हो, लेकिन हमारे अंदर एक टैलेंट का तूफान हो, सिर्फ हमें किसी ने ऐसे करना है, गुड गुड गुड, तो वो कहते हैं वाह वाह क्या क्या। हम हमेशा ये कहते नहीं और छोड़ो तुम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे लोग बहुत हैं, लेकिन ऐसे ऐसे करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। और इनमें एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है जो कहती है नहीं, यू कैन डू इट एवरीथिंग, आप कर सकते हो, सिर्फ आगे बढ़ो, पहला कदम उठाओ तो आप आगे जा सकते हो। लेकिन कुछ लोग कहते हैं बैठे रहो, सब काम यूं ही हो जाएंगे। तो नहीं, इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये सोचा कि अंदर के टैलेंट को बाहर कैसे लाना है, और यूथ के अंदर ये उजागर करना सिर्फ जिस ऑर्गेनाइजेशन को बुलवाया उनका काम नहीं, हर पर्सन का काम है। मेरी नज़र में हर बंदे का काम है। हम अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, अपने यूथ को ऑलवेज कहें कीप इट अप, यू कैन डू इट। तो इस वक्त मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है, क्योंकि जो यूथ ऐसे काम करे तो मुझे तो बहुत खुशी होती है। तो इस वक्त मौजूद है CEO द इनोवेटर्स ऑर्गेनाइजेशन से अशोक कुमार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सादी जी, कैसे हैं आप? ठीक है, गुड। बसीरत और इवेंट कर रहे हैं आप, बसीरत के नाम से? बिल्कुल, बसीरत जो है वो थीम है हमारी, जो एक कॉन्फ्रेंस है जो पिछले तकरीबन 2013 से जनवरी में करते रहे हैं, घोरे नायाब। ये बड़ा ब्रांड बन चुका है यूथ के लिए। यूथ जैसे ही सुनती है कि भाई घोरे नायाब हो रहा है तो उनको पता चल जाता है कि कुछ सीखने को मिल रहा है। हम नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेनर्स को ले आते हैं उसमें, और हमारी यूथ को ट्रेन करने के लिए हम ताकि उनको कुछ एक नई डगर दें, क्योंकि नॉर्मली आपने देखा है जो यूथ है वो बेसिकली दो चीज़ें ज़रूरी हैं, तालीम और तरबियत। तो तालीम जो है वो इदारे पूरे कर रहे हैं, तरबियत जो है हमारी कोशिश है कि हम उनकी थोड़ी सी हेल्प। अच्छा, ये घोरे नायाब, देखिए आपने कहा कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाता हूँ, यू नो
आपको नहीं मानो, आप खुद भी एक मोटिवेशनल माशाल्लाह, जबरदस्त। तो फिर किसी दिन आइए हमारे प्रोग्राम में। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, लेकिन इससे पहले अब मैं प्यारे से यहाँ पर भी गेस्ट उनसे Sure, इंट्रोडक्शन madam। करवाती हूँ। अच्छा, मेरे जो है असद रजा इवेंट मैनेजमेंट, इनको जितने दी इन्वेटर्स को देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उसके मैनेजमेंट देखते हैं। सही है असद, कैसे हो आप? ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। और मुझे अच्छा लगा आप लोगों की एक टीम वर्क है बिल्कुल। और उसकी मैनेजमेंट को आप लुक आफ्टर करते हैं। जी, मैं पिछले 2 सालों से इनोवेटर्स में हूँ और एज अ इवेंट मैनेजर मैं जो हमारे इवेंट्स हो रहे होते हैं उसकी जो मैनेजमेंट है, वेन्यू है, प्रिंटिंग है, इससे रिलेटेड जो भी काम है That's वो सारे मैं ही देख रहा होता हूँ Great। इनोवेटर्स के अंदर। अच्छा लगता है यहाँ पर सब काम करना? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। बेसिकली मैं बताता चलूँ, मेरा ताल्लुक जो है इंटीरियर से है, मेरे को खास से। तो कुछ टाइम पहले ही मेरे सर अशोक कुमार सेजवानी से एक सेशन में, इनका एक मोटिवेशनल सेशन था, वहीं इनसे मेरी एक मुलाकात हुई थी। काफ़ी मैं इंस्पायर हुआ इनको देख के और तभी से मैंने दी इनोवेटर्स को ज्वाइन किया और मराहिल से गुजरता अब मैं ये कहीं इवेंट मैनेजर हूँ इसका। और अगर मैं ख़ुद को भी देखा जाऊँ तो जब यहाँ आया था तो मैं कुछ भी नहीं था। सर के सेशंस अटेंड करके यहाँ जो इनोवेटर ऑर्गेनाइजेशन है इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और काफ़ी ख़ुद को मैंने ग्रूम किया है। चलिए जी, असद ने बहुत अभी जो बातें कर रहे थे मेरे जहन में पता इतने सारे सवालात आ रहे थे। पता क्या, पहले तो मैं अशोक साहब से पूछना चाहूँगी, ये गौहरे नायाब, ये क्यों रखा नाम और ये क्या है और इस प्रोजेक्ट का यानी कि सोच कैसे आ गई? देखिए साबी, मैं जो है मेरा ताल्लुक लियारी से है। अब जब लियारी का नाम सुना तो थोड़ा सा ये था। अच्छा, अब एक मिनट बताइए। अच्छा, सारे शहर मेरे अपने हैं, चाहे वो नॉर्थ नाज़माबाद हो और यानी कि सारे इलाके हम लोग यूं ही कहें ना, उनको तो हम यही कहेंगे ना, हमारे खूबसूरत इलाके, शहर, एरिया सब हमारे अपने, पाकिस्तान का हर हिस्सा, चाहे वो लियारी हो, औरंगी टाउन हो, कुछ भी हो। मैं एक बात कहना चाहूँगी, पहले पता है तमाम यूथ पता क्या कहाँ होती थी, इतनी फारिग होती थी, या तो इंडियन मूवीज़ देखना था या तो कोई गेम्स लगाना था या तो कॉर्नर पे बैठ के ना, हम कहते नुक्कड़ पे बैठ के अपना टाइम वेस्ट करना था। जब से मैंने इन ऑर्गेनाइजेशन को मैंने अभी जाके देखा इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हुए, और हर यूथ जो है, जितने लड़के हैं वो या लड़कियां हैं, न्यू जनरेशन, वो कुछ ना कुछ किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से अटैच हो गई है। तो मेरे ख्याल में पेरेंट्स सब बहुत हैप्पी हो गए कि पॉजिटिव काम करना शुरू कर दिया। मैं सही कह रही हूँ? अच्छा, सवाल वही वाला रिपीट हो गया। तो चूँकि वो थोड़ा सा ऐसा एरिया है जैसे कि हम कहते हैं कि वहाँ पर तो यूथ है बेसिकली थोड़ी सी नेगलेक्टेड है, हालांकि बहुत टैलेंट है वहाँ पर माशाल्लाह। वहाँ से बॉक्सर्स हैं, वहाँ से बेसिकली आपके साइकिलिस्ट हैं, वहाँ से बेसिकली फुटबॉलर्स हैं, जीनियस लोग वहाँ से निकले। तो आई वाज रनिंग बेसिकली एन इंस्टीट्यूशन देयर। तो वहाँ पर मैंने देखा जो है यूथ कुछ नहीं कर रही थी, बस आ रही थी इंग्लिश पढ़ने मेरे पास। तो मैंने कहा नो यार, इट्स नॉट लाइक दैट। इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके अंदर टैलेंट देखा, सिंगिंग ये वो। तो मैंने कहा यार दे ऑल आर गोहर, वो सारे के सारे स्टोन्स हैं, तो व्हाई नॉट मेक देम बेसिकली प्रेशियस स्टोन, उनको गोहरे नायाब बना दिया जाए। तो आई बेसिकली वर्कड ऑन देम, उनको बेसिकली ऊपर ले आया, उनसे इवेंट्स करवाए, उनके टैलेंट को ऊपर ले आने में जो है ना गोहरे नायाब का बड़ा आता। तो ये सारे के सारे बच्चे जो आज इस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, हैसियत है वो गोहर हो, लेकिन मेरे लिए वो गोहरे नायाब हैं। क्या बात है। नहीं, हम सबके लिए गोहर, पाकिस्तान का हर जो है यूथ, टैलेंटेड यूथ, डिजर्विंग यूथ हमारे लिए गोहरे नायाब ही। आप तो आज कह रहे हैं ना, वैसे तो आप कहते होंगे आज स्क्रीन पे कह रहे हैं, मैं तो रोजाना कहती हूँ कि हमारे मुल्क में आप मेरे लिए गोहरे नायाब हैं, रजा मेरे लिए। क्यों? क्योंकि आप लोग उन नगीनों को तराश भी रहे हैं, तो आप लोग तो किंग मेकर हो गए ना। तो ये दूसरों को एक बात बताऊं, मैंने कहा ना, किसी को बूस्टअप करना हर बंदे का काम नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। हमेशा हर पर्सन अपने आप को फ्रंट पे खेलने की कोशिश करता है, सही कहता मुझे आप प्लीज, लेकिन आप दूसरों को आगे लेकर आने, ये बड़ी बात। एक्चुअली साहब होता क्या है कि लोग आजकल आदमी जो है 9 to 5, मैं भी एक जॉब कर रहा हूँ, मेरी भी फैमिली है, लेकिन मेरा जो सैटरडे और मेरे संडेज जो है मेरे यूथ के लिए, ये मुल्क के बच्चे मेरे अपने बच्चे हैं। जब कहते हैं कि यार 65, किसी ने मुझे कहा अशोक तुम्हारे कितने बच्चे हैं, मैंने कहा 65% ऑफ यूथ ऑफ पाकिस्तान इज माइन, ये मेरे बच्चे हैं। तो मैं अपना सैटरडे या मेरा संडे जो होता है मेरे ऑफ टाइम जॉब के बाद, मैं उनको देता हूँ, उनके लिए इवेंट्स करना, उनको कहीं कुछ चीज़ सिखाना। यूनिवर्सिटीज़ में जाके, कॉलेजेस में जाके हम फ्री सेशंस देते हैं, उनको जो है हम CV किस तरह लिखना है, इंटरव्यू किस तरह पास करते हैं, इसको हम ये तालीमात देते हैं। इंटीरियर में बड़ा काम किया है, लाड़काना में, दादू में, सखर में हम लोग जाते हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के स्कूल को विदाउट एनी चार्ज। आपको हमारे लाइक कोई भी कभी भी आप हुक्म करेंगे, आप कभी भी हमें आवाज़ देंगे, हम आपके साथ हैं, क्योंकि आप एक पॉजिटिव बड़ी मेहरबानी।
मेहरबानी। अच्छा, आप ये बताइए कि नौजवानों के लिए आप काम कर रहे हैं, ऑफ कोर्स ये पिलर ऑफ पाकिस्तान है फ्यूचर के, बिल्कुल। तो मुझे क्या पता, क्या आपको महसूस होता है कि इन बच्चों में कौन सी कमी है जो हम पूरी कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं जो हमारा जो मैंने शुरू में ही कहा हमारा मकसद जो है वो तरबियत पे है। सभी आप देख रही होंगी कि हमारे इर्द गिर्द की लाइफ में जो यूथ है उसमें जो है उनकी तालीम अच्छी, उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी, ड्रेस बहुत अच्छा पहनते हैं, कमिटमेंट ठीक है, जीरो, टाइम मैनेजमेंट जीरो, एथिक्स। पहले एक ज़माना होता था, हम जो है अम्मी कहती थी कि बेटा दरवाजे पे कोई हम जाते थे तो बेसिकली कोई गेस्ट आता था, जी सलाम दुआ करके बड़े प्यार से ऑनर से बिठा के चाय पानी वानी पूछ। आजकल जब बच्चा है वो बैठा हुआ है अपने यूट्यूब में देखा हुआ है, तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो वो जो चीज़ें हैं, जो एथिक्स हैं, इवन उस्तादों का एहतराम, घर वालों का, ये तमाम चीज़ें हैं ना, वो बेसिकली खो रही हैं। तो वी आर बेसिकली ब्रिंग देम बैक। क्या बात है। अच्छा, एक बात है, जैसे इन्होंने अभी बताया कि हम लोग बच्चों को, ये होता है हम लोग मिसमैनेज लोग हैं, ये हमारे अंदर एक वीकनेस है। शादी में जाते हैं तो बड़े मजे से, वो जब लाइटें बंद करने लगते हैं ना तो यूं देख रहे होते हैं शादी हॉल में, अरे यार 12 बज गए। अच्छा रजा, ये हकीकत है। हम बड़े मजे से, अच्छा 10:30 बजे 11 बजे इस टाइम पर अभी जैसे मिलेंगे, अरे खाना खुल गया। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम लोग एंटर होते हैं तो खाना खुल जाता है, तो हम लोग ये लोग हैं। तो फिर क्या होता है, 12 बजे वो बेचारी अभी फोटो सेशन हो ही रहता है। हाँ। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर अपनी PR लगाते हैं, हेलो यार थोड़ा सा 10 मिनट, आधा घंटा दे दो यार उसको जाके। अरे पहले से ही क्यों नहीं हम लोग लोगों को पंक्चुअल करते हैं कि आप 8 बजे। अच्छा, ये हमारी फोर्सेस में है, ये पंक्चुअलिटी उनकी वाइफ में, उनके बच्चों में, हम लोगों में नहीं हो रही, क्योंकि हमारे पेरेंट्स, मैं सच बता रही हूँ, उन लोगों ने इस चीज को कभी अहमियत ही नहीं दी। अच्छा, कुछ लोग हैं, हम उनको नफ्सियाती कॉल करते हैं, मैं सच बता रही हूँ, जो लोग पंक्चुअलिटी दिखाते हैं ना, अरे क्या शूमपन है यार, ये क्या है यार, ये क्या पंक्चुअलिटी, मैंने हम उसकी पंक्चुअलिटी बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोगों के माइंड मेक किए हुए हैं, हम लोग पहले से प्रिपेयर्ड हैं। इसमें हम अपने पेरेंट्स को बुरा नहीं करें, लेकिन अगर हमारे पेरेंट्स हम लोगों को टाइम पर हर चीज़ शुरू से, और ये बाहर मुल्क के लोगों का मैं सच बताऊं, मैंने कुछ वीडियोस देखी, और अशोक आप भी यकीन करेंगे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप ये पंक्चुअलिटी, ये प्रिपेयर्ड अगर इन जनरेशन को करेंगे, कल ये अपनी औलाद को अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं। एक मैं आपको वो वाकया सुनाता हूँ। मेरी एक स्टूडेंट थी, उसकी बहन की शादी थी, उसने मुझे वली में बुलाया कि भाई सर आपको आना है। अच्छा, टाइम मैंने कहा बेटा किस वक्त आना है, 10 बजे पहुंचना है। मैं अपनी वाइफ के, अपनी बेटी के साथ 10 बजे वहाँ पहुंचा। अच्छा, वो खुद मौजूद थी, बाकी कोई नहीं। अच्छा, वो बिल्कुल जैसे कि ऐसा लग रहा है कि तंबू अभी लगाया होगा उन्होंने। तो मैं जाके वहाँ पर बैठा, 10-15 मिनट वेट किया। उसने कहा अच्छा, पहले तो मुझे देख के वो घबरा सी की थी, तो मैंने कहा बेटा आपने कहा था उसी टाइम पे। अच्छा, मैं तो समझी अब 12 बजे आएंगे। मैंने कहा क्यों 12 बजे का टाइम है, आपने तो 10 कहा था। उसने नहीं सर। तो मैंने कहा चलो कोई मसला नहीं। 15 मिनट बैठा, मैंने उनको जो मुझे देना वेना था वो दे के मैंने कहा बेटा मेरा टाइम पूरा हो गया, चूंकि ये मेरा टाइम होता है 10-15 मिनट 20 मिनट शादी में। नहीं बेटा सर खाना ये वो। मैंने कहा नहीं बेटा ये मेरा एक कमिटमेंट है, इतना टाइम करना, लेकिन हमें आहिस्ता आहिस्ता आना पड़ेगा। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। ये अच्छा, एक तो मसला है कि हम लोग डंडे वाली कौम है ना, उसमें आप देखें ना, जैसे हेलमेट पे पाबंदी है, तो हम लोग यार इससे पहले के नहीं, हम सिखाते भी इस तरह है। मोबाइल बंद हो गया तो सबको पता है। अगर हमारी गवर्नमेंट जो स्ट्रिक्टली कुछ रूल करेगी तो हमें मजबूरन, भाई हम भी सॉफ्ट पनिशमेंट खुद से नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा ही कर सकते हैं। जैसे हम जो है, मेरी वर्कशॉप्स होते हैं, अब जो बच्चा 10-15 मिनट लेट आता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ बेटा अच्छे जूते पहने, हाँ, तो उससे मैं उतरवाता हूँ और उसके हाथ दिलवा के और दोनों जूतों से यूँ कहता है सॉरी सर लेट। तो वो इस तरह की फनी जो है ना, हम लोग उनके साथ पनिशमेंट करवाते तो वो सीखते हैं यार आइंदा ऐसा ना करना पड़े। बिल्कुल, तो उनको वो स्लो डोज दे के उनको कर सकते करना पड़ता है। और मैं ऐसे रास्ते में अपनी जब मैं आ रही थी ड्राइव करते हुए, तो मेरे जहन में एक बात आई थी। मैंने कहा यार हम लोग, वो वजह क्या थी कि हर बाइक वाला यूं करके यूं, हाँ, उसे अब ये नहीं पता, मैं सीधे चल रही हूँ, मुझे मालूम ही नहीं कि उसने सामने स्ट्रीट में जाना है, तो वो ऐसे, अरे सब्र करो, कोई कुछ ना इंडिकेटर है ना कुछ है, उसमें क्या होता है फिर उसको हल्का सा भी लग जाएगा, उसको नुकसान है। अब कॉलेज लड़का था, यूनिवर्सिटी सर सैयद यूनिवर्सिटी में जा रहा था, सब चीज़ उसने अपने तमाम सामान वगैरह, हेलमेट तो नहीं पहना। तो मुझे हैरान कौन ये कि अचानक मेरी गाड़ी के आगे आ गया और यकीन करें मैंने ब्रेक लगा दी। मेरा दिल भी दुख रहा था कि अगर अल्लाह ना करे इसको गिर जाता, सर के बल ग्लासेस लगे हुए थे, ये सोच नहीं थी कि इसने गलत किया, मैं ये सोची इसको चोट लग जाती तो क्या होता। और ऐसे सर्दी के मौसम में, सर्दी के मौसम वो चला गया बिल्कुल मैंने कहा यार मैं नो सॉरी नो कमेंट्स। देखिए ये एथिक्स की कमी है, इन चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। बड़ा अफसोस होता है मुझे कि आप लोग अपनी जान का भी सेफ साइड देखें, दूसरे की। हम थोड़ा सा गुस्सा करेंगे फिर हम तो चले जाएंगे, लेकिन खुदा ना खासा कोई और हो लग जाती तो तकलीफ हो जाती। अच्छा, एक और बात भी मैं देखूंगी कि हम ऑलवेज, ट्रेनिंग का मकसद पता क्या होता है कि हम पॉजिटिव माइंड हो जाए।
हम लोग अक्सर कहते हैं चले अच्छा आप चले जाएं, वो अगला एम्बेरसमेंट होता है, नेक्स्ट टाइम वो केयरफुल हो जाता है। हम लोग हमेशा हाइपर होते हैं, हम कहते हैं हर बात नेगेटिव तरीके से करना ही हमारे लिए, हर बात गुस्से से करना बहुत ज़रूरी है। ये पता नहीं हमारे माइंड के अंदर पता नहीं ब्लड में शामिल हो गया। हम कभी भी बी पॉजिटिव, जब वक्त मुकर्रर है उसी वक्त होगा, लेकिन हम अपने आप को प्रिपेयर करें, अच्छा बनाने की कोशिश तो करें। आपको 10 लोग फॉलो करेंगे, हम कहते हैं हम दुनिया में कोई नेकी करने थोड़ी आए, हम दुनिया को संवारने थोड़ी आए हैं। अल्लाह पाक ने सिर्फ आपको खाने के लिए और एंजॉय करने के लिए नहीं भेजा, इंसानियत के लिए भेजा है, एक दूसरे की हेल्पिंग हैंड बनने को भेजा है। वरना दुनिया में उस अल्लाह पाक क्यों हमें ज़िंदगी देता? हमें एक दूसरे के वाहिद जो है ज़ात वो मेरे रब की, हम वाहिद नहीं हैं। हम अकेले रह ही नहीं सकते। मुझे बताए ना, एक कमरे में आपको अकेला बंद कर दूं आपका दम घुटने लगेगा। तो ये ट्रेनिंग में शामिल है और यही हमें कि हम एक दूसरे की हेल्पिंग हैंड बने, एक दूसरे के लिए पॉजिटिव सोचें। रज़ा एक बात बताएं कि ट्रेनिंग आप देते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं, दोनों करते हैं? ट्रेनिंग मैं सिर्फ लेता हूँ क्योंकि मैं जो ट्रेनिंग की सर की हो रही होती है, सर अशोक कुमार की, हम सिर्फ ले रहे होते हैं। अच्छा, लेकिन इनकी हेल्प के बगैर ट्रेनिंग मुमकिन नहीं हाय अल्लाह। अच्छा आप मुझे बताएं, आप कहते हैं ना ज़िंदगी का कभी भी वो हिस्सा कभी ख़त्म नहीं होता कि हम सीखने का अमल कभी, तो आप भी ट्रेनिंग लेते हैं अभी भी? अभी भी, बल्कि मैं 2 दिन पहले हमारे जो मायानाज ट्रेनर हैं कैसर अब्बास साहब, उनके साथ मैं 4 घंटे गुजार के उनकी ट्रेनिंग बहैसियत जो है एक बेसिकली शागिर्द में वहाँ पर। हालांकि हमारे यहाँ देखिए माशरा इस तरह है साबिक है, लोग क्या कहते हैं अब तो मैंने सीख लिया ना, जिसने ग्रेजुएशन कर ली मैंने सीख लिया, जिसने मास्टर में, अब मुझे क्या ज़रूरत है। लेकिन मैं आज भी जाता हूँ, मुझे ऐसे मौके जब भी फराम होते हैं मैं जाता हूँ। मैंने लाइफ का 1 घंटा रात को खाने के बाद मैं से कहता हूँ आर फॉर मैजिक, आर ऑफ मिरेकल। आर ऑफ मिरेकल क्या है? मैं यूट्यूब पे या किताब लेके मैं 1 घंटा ज़रूर बैठता हूँ। अगर मैं खुद नहीं पढ़ूंगा तो दूसरों को कैसे पढ़ूंगा? एक बात बताओ, मेरा पसंदीदा ट्रेनर कौन है? ऐसे नहीं कि मैं सीट पर बैठी और वो मेरे गुरु भी है। मैं भाग गया। आप वो तो बहुत माशाल्लाह, आप जिनका नाम ले रहे हैं वो तो बहुत ही सीनियर है माशाल्लाह, लेकिन मुझे एक बहुत पसंदीदा जिनसे मैं अक्सर यूट्यूब पे उनके प्रोग्राम्स देखती हूँ, कासिम अली शाह मेरे गुरु हैं। मैंने ज़िंदगी में 2 मरतबा उनसे ट्रेनिंग ली। ऐसे लोगों के बगैर नेचुरली बात करेंगे ना कि आपको लगेगा भी नहीं और आपकी बात आपके दिल में माशाल्लाह। बहुत इन जैसे लोगों से ट्रेनिंग लेके हम जब तक, जैसे आप देखें इतनी बड़ी ट्रेनर है माशाल्लाह, इतनी शख्सियत है, आज भी वो मुताला करते हैं, मुताले के साथ बात करते हैं, ऑथेंटिकेट बात होती है उनकी, और आज भी इस मुल्क की जो है ना यूथ के लिए, लोगों के लिए वो है ना अपने आप को डेडिकेट कर रहे हैं। जब वो कर रहे हैं तो हम तो छोटे। कासिम अली शाह का जो करें ना यहाँ पे, मैं भी फिर बिल्कुल मेरी मुलाकात उनसे रही है, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत लाइक करते हैं मुझे। क्योंकि एक मरतबा मैं आपको एक दिन का भी वाक़या सुनाता हूँ, बहरिया ऑडिटोरियम में सेशन दे रहा था, मैं इकबाल का शाहीन पढ़ रहा था। आप यकीन करें 750 लोगों का मजमा, मैं स्टेज पे हूँ और मेरे हाथ में माइक है, मैं इकबाल पढ़ रहा था, सामने से शाह साहब आए। शाह साहब आए हैं और मैं फलांग करके नीचे उतर गया, स्टेज से नीचे उतर के माइक रोका, उनके कदम छुए और मैंने यूं किया, मैंने कहा अगला सेशन जो है पूरा मेरा बकाया वो नीचे होगा, क्योंकि गुरु के होते हुए मैं स्टेज पे कैसे बोलूं। ये रिस्पेक्ट है, ये इज्जत, बस वो दिन जो है, यही तो मकाम, आप यही तो कोई समझे तो देखें। सिर्फ तालीम किताबों में नहीं होती है, ये तरबियत भी बहुत ज़रूरी है। तालीम के साथ तरबियत अगर नहीं है तो इंसान बेमायने लगने लगता है मुझे। जब तक आपके अंदर, वो अक्सर कहते हैं एथिक्स, वो अच्छा अपनी बड़ी मिसालें देते हैं। अच्छा मुझे भी एक आदत पड़ गई है कि मॉर्निंग शो में मैं अक्सर ना कहती हूँ, मैं आपको देखिए मैं फैमिली प्रोग्राम में मैं अक्सर अपनी बात करती हूँ, और उसकी जो भी अभी मैंने बताया, मैं यूनिवर्सिटी से जा रही थी, मैंने किसी की एग्जांपल की जो रियल है वो रियल कह दी। कासिम अली शाह की ग्रेटनेस यही है कि वो बिल्कुल रियल बात करते हैं कि तुम अपने माँ बाप की इज्जत करो, आप अपने माँ बाप की करोगे कल आपकी औलाद आपको करेगी। तो कहते हैं मैं अपने अब्बू से एक बार जफ्फी लगाई, वो भी बताया था, वो इतने गुस्से वाले थे तो वो रो पड़े। तो कहते हैं कि अपने माँ बाप को टाइम दो, और ये बहुत दुख की बात है। मैं बहुत जल्द एक ओल्ड होम में भी जाऊँगी, जहन में आ गया कि लोगों ने अपने माँ बाप को ओल्ड हाउस में जो है एडमिट करवा दिया, और ये भी कहा कि ये लोग मर जाए तो बताना भी नहीं, ऐसे भी औलाद होती है। मैं एक कोट कहूँगा अपना, जो मैंने अक्सर मैं बात करता हूँ, जहाँ पर माँ बाप की भी बात आ रही है, वहाँ उस्तादों की भी आ रही है, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि माँ ज़मीन पे चलना सिखाती है, माँ ज़मीन से चलना सिखाती है, और उस्ताद आसमान पे चलना सिखाता है।
क्या? इन लोगों की आप रिस्पेक्ट करोगे, यकीन करेंगे दुनिया में जन्नत है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं। और गॉड गिफ्टेड लोग हैं जो अपने उस्ताद को फॉलो करते हैं, और गॉड गिफ्टेड लोग जिनको बहुत अच्छे उस्ताद मिलते हैं और उनको फॉलो करते हैं। ये बड़ी बड़ी बातें हैं, देखा जाए तो बहुत छोटी छोटी हम समझते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी संवार देते हैं। अच्छा, ज़रा अपने इवेंट जो गौहर नायाब, आपने लियारी की बात की, गौहर नायाब, उसमें तमाम लोगों की बात की, तो उससे रिलेवेंट आप बसीरत इवेंट करें, तो उससे क्या हम क्रिएट करते हैं, या उससे यूथ क्या मोटिवेशनल मैसेज देके जाएगी? साहब, ये होता क्या है कि ये तकरीबन थ्रू आउट द डे एक इवेंट होता है जिसके अंदर हम 5-6 घंटे जो है वो लोगों को बेसिकली अपने साथ इंगेज करते हैं। यूथ को थ्रू एक्टिविटी बेस्ड ये ट्रेनिंग होती है। 5 या 6 ट्रेनर्स होते हैं, वो आधे पौने घंटे में उनको जो बताते हैं वो अपना एक्सपीरियंस और अपना तजुर्बा, उनके साथ जो एक्सपीरियंस है वो, और वो जो लर्निंग लेके आते हैं वो उनमें बेसिकली ट्रांसफॉर्म करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम उसी यूथ में ऐसे ग्रुप्स बनाते हैं। हम कहते हैं कि बेटा आप लोगों का काम है कि आप इस तरह का कोई अच्छा काम करके हमें तब सर्टिफिकेट मिलेगी। तो वो जो चीज़ है वो उस शायद सर्टिफिकेट की लालच में, या वो जो ट्रेनिंग है, कहते हैं ना कि दीवारों पे तो अच्छी बातें लिखी होती हैं लेकिन जब तक अमल ना हो तो बेकार है। तो हम उनको बेसिकली सोशल एक्शन प्रोजेक्ट्स देते हैं, SAP। तो वो जाके कुछ करते हैं ऐसा, किसी छोटी सी बस्ती में चले गए, किसी छोटे से इदारे में इलाके में चले गए, वहाँ के लिए कुछ ऐसा छोटा मोटा काम कर लिया। दैट इज़ द अचीवमेंट। वो लर्निंग जो है हम उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं और वो आगे चलती रहती है, सीना पसीना और अमल बदल। क्या बात है। अच्छा जी नाज़रीन, मैं इस वक्त हमारे साथ अशोक कुमार मौजूद हैं, CEO हैं दी इनोवेटर्स से। और जब ये ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, और कम ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो अपने यूथ के लिए बेहतर सोचती हैं। अच्छा, रज़ा से मैं बात करूँगी। रज़ा, ऑफ कोर्स आप पूरी मैनेजमेंट देखते हैं, फिर पूरा जो है ऑर्गेनाइज करते हैं, डिफरेंट जगहों पे करते हैं या सिर्फ लियारी में ही कर रहे हैं? नहीं, हमारा डिफरेंट जगहों पे हो रहा होता है। अभी जो हमारा ये गौहर नायाब हो रहा है, ये हमारा हो रहा है ऑल पाकिस्तान मेमन फाउंडेशन जो ऑडिटोरियम है नियर इस्लामिया कॉलेज। और इसके अलावा हमारा यूथ बॉयज़ का ऑडिटोरियम है, वहाँ पर कुछ इवेंट्स होते हैं। हम यूनिवर्सिटीज़ में हम इवेंट अपने ऑर्गेनाइज करते हैं, और इसके अलावा डिफरेंट स्कूल और कॉलेजेस में भी हमारे इवेंट ऑर्गेनाइज। कौन से दिन है ये आपका जो है बसीरत प्रोग्राम, किस दिन है? सैटरडे 11 जनवरी। सैटरडे 11 जनवरी कल ही है ना? तो क्या टाइमिंग है? 12 to 6। तो कोई भी पर्सन है ऑफ कोर्स आपके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन को हम यूट्यूब पे अगर सर्च करें, फेसबुक पे, तो कैसे सर्च करेंगे? द इनोवेटर्स। अच्छा, दी इनोवेटर्स के नाम से, तो लोग आपको वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर इसमें किसी को हमारे पासेस चाहिए तो उसके लिए एक नंबर है, मैं वो शेयर कर देता हूँ, 0316164077। अच्छा, जो हमारा नंबर है, अगर किसी को हमारे पासेस चाहिए हो कल के इवेंट के लिए, तो उसके लिए नंबर आप नोट डाउन कर लें, 0316164077। इस पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं पासेस के लिए भी। और अपने फेसबुक का भी बताइए। और इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज है द इनोवेटर्स, उस पर आप हमें सर्च करें, और उस पर भी हमारी जो डिटेल है इवेंट्स की सारी उस पर अपडेटेड है। और इसके अलावा हमारी वेबसाइट है theinnovators.com, उस पर भी आप हमें सर्च कर सकते हैं। अच्छा जी, हम जो है मैंने सुना कि आपने मुझे इनवाइट किया उसमें, तो मुझे अभी भी प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि आपने इनविटेशन दिया, तो मैंने कहा बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद किया। मैं वहाँ आके क्या करूँगी अशोक, क्या बात है मुझे देखिए, प्रोग्राम के स्टार्ट में आपने कहा कि आप खुद भी जो है एक मोटिवेटर हैं, और मुझे यकीन करके मैं चुन चुन के लोगों को लाता हूँ, लोगों को मैं इल्तिजा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार अगर आपके पास टाइम है यूथ के लिए, तो बड़े बिजी लोग होते हैं, बड़ा मुश्किल होता है लेना, और मुझे वो लोग बड़े अच्छे लगते हैं जो बोलते हैं नहीं यार यूथ के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे मुल्क के बच्चों के लिए। तो ज़ाहिर सी बात है वो यूथ आपकी भी है, आपके बहन भाई हैं। आपने अपनी इस जो बेसिकली होस्टिंग में, इस बेसिकली मीडिया के अंदर जो कुछ सीखा है, उसमें से चंद अगर बातें आप उन बच्चों को उनकी नज़र करेंगी, तो उनकी जो बसारत के ज़रिए जो उनको जो चीज़ें मिलेंगी, तो उनकी बसीरत रोशन हो जाएगी। हो सकता है वहाँ पर बैठी हुई किसी बहन को, किसी बेटी को मेरी मीडिया ज्वाइन करना हो, तो आपकी जो है ना मदद मिल जाएगी, आपकी हेल्प मिल जाएगी। किसी बच्चे को एंकर बनना है, कैमरामैन बनना है, तो वो आप कुछ ऐसी टिप्स दे सकती हैं उनको। तो आपका आना हम ऐसे थोड़ी करेंगे, हम आपको भी कैश करेंगे, हम आपसे हुनर लेंगे, हम आपसे नॉलेज लेंगे। अच्छा है, अगर हम एक बात तो इंसान कभी किसी के काम आ जाए, ये बड़ी बात है। तो बहुत शुक्रिया नाज़रीन जी, हाँ मुझे इन्होंने इनवाइट कर लिया है, और मुझे एक ऑर्डर भी है कि आपने जाना है, तो मैंने कहा बिल्कुल
और हम लोग वहाँ के जो हैं स्पेशली जो अर्श मीडिया मुस्कुराती सुबह विद सभी हमारा मॉर्निंग शो है और ये मीडिया पार्टनर है, उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं और इसलिए इन्हें स्पेशली हमने चाहे कि इनकी जो है शो एक अच्छा काम करें, इनकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम करिए तो अच्छे काम को प्रमोट करने के लिए मुस्कुराती सुबह ऑलवेज हाजिर है। तो मैं इंशाल्लाह कल फिर आप लोगों के दरमियान होंगी और जितनी यूथ है इंशाल्लाह हम आपके साथ इंट्रैक्शन भी करेंगे। अच्छा जी, मैं चाहूँगी अशोक जाते जाते कोई भी आप अपने ये कैमरा है जो भी मैसेज अपने नाज़रीन से अपने यूथ से शेयर करना चाहते मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ मेरे बच्चों को, मेरी बहनों भाइयों को कि देखें ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों से बना है और इसका हम लोग हर बार 14 अगस्त को ही सिर्फ जिक्र करते हैं, ऐसा नहीं है। इस झंडे को जो ये झंडा मैंने लगाया हुआ है ये सब्ज़ नहीं है, अगर इसको अपना लाल बना दो, अपने खून में इसमें डाल दो, इस मुल्क की धरती पे जब आते जाते थूकते हैं वो थूके ना। इस मुल्क की हर नौजवान, हर बुज़ुर्ग, हर इंसान को अगर आपकी ज़रूरत है तो खड़े हो जाएं, तफरुकात में मत बटें, यूनिटी पैदा करें, मिल के काम करें, क्योंकि आप जो यूथ है वो बेसिकली रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी मुल्क की, अगर ये टूट गई तो मुल्क खड़ा नहीं हो सकता। तो इस मुल्क की बका के लिए यूनिटी कायम करें, अपने बड़ों का एहतराम करें और इल्म को जिस कदर फैला सकते हैं अपने 24 घंटे में कोशिश करें 1 घंटा ऐसा ज़रूर निकालें जो आप किसी को कोई भी चीज़, आपका हुनर, आपका इल्म अगर हदिया कर सकते हैं तो अदाएँ, क्योंकि पाकिस्तान को हुनरमंद बनाना है। क्या बात है, हुनरमंद पाकिस्तान आप लोगों की काविशों से होगा, जो ऐसी यूथ आगे आएगी उन्हीं के मेहनतों से होगा और आपकी पॉजिटिविटी से होगा। थैंक यू अशोक, आपका आने का बहुत शुक्रिया। रज़ा आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, हम लोगों ने इनका एक इवेंट है कल, मैं अगेन रिपीट कर दूं, और बसीरत के नाम से, नायाब गौहर के नाम से, गौहर नायाब के नाम से, और एक ही बात है, नायाब गौहर हो या गौहर नायाब हो, नायाब नायाब ही होता है, गौहर गौहर होता है, दोनों एक साथ हैं तो एक खूबसूरत नाम बन जाता है। वो हमारी टैलेंटेड यूथ, तो हम उसको सिर्फ आगे बढ़ाना चाहते हैं, लोगों को प्रेजेंट करना चाहते हैं, उनको अप्रिशिएट करना चाहते हैं, उनके हौसले बुलंद करना चाहते हैं। हौसले बुलंद करने के लिए इस तरह की जो है ऑर्गेनाइजेशन बढ़ चढ़ के काम करती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर हम छोटी सी लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी। और आप अच्छी तरह जानते हैं हर जुम्मे को, एवरी फ्राइडे हम लोगों के साथ जो होते हैं हकीम अस्करी साहब होते हैं और वो कोई ना कोई ऐसे हम लोग टॉपिक लेकर आते हैं जो आपकी जो है हेल्थ से रेलेवेंट हो, और ख़ास तौर पे उनके अंदर एक खूबसूरत बात पता क्या है, मुझे बहुत अच्छी लगती है माशाल्लाह। जब से मेरा मॉर्निंग शो शुरू हुआ है तब से हकीम साहब जो है हमारे साथ ज्वाइन है, लेकिन उनकी सबसे पॉजिटिविटी बात पता है क्या, वो कहते हैं कि हम अपने जो सेगमेंट से लोगों को मुस्तफ़ीद कर सके, कोई फ़ायदा हो उनको। हमेशा लोग डॉक्टर्स और इनकी बातें करते हैं हर्बल की, लेकिन हम चाहते हैं कि लोगों की हेल्थ जो है न्यूट्रिशन वैल्यू उनकी बढ़ जाए, उनको हेल्थ की अवेयरनेस देना चाहते हैं। और आप लोगों की लापरवाहियाँ जो हैं वो जो मज़ीद बीमारियों का शिकार होती हैं उसको पहले से क्योर करना बताते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। और बहुत लोग जो है ना वो जो संजीदा नहीं होते और अपनी बीमारी को लेके, जैसे इनफर्टिलिटी या साइनसिस प्रॉब्लम या खून का ना बनना, ये तमाम चीज़ें हमने ऐसे ही बस छोड़ते रहते, फिर वो ओबेसिटी जो इतना आपका पेट बड़ा हो जाता है और आप लोग ऐसे ही लाइटली लेते रहते हैं और भूल जाते हैं। तो मुझे इनकी ये पॉजिटिविटी लगती है कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ उनकी जो है सोच होती है, डिस्कशन होती है। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, मुझे अच्छा लगा आज मेरे जहन में जब कुछ बातें आई, मैंने कहा आज उनके बारे में बता दूँ। तो इस वक्त डॉक्टर प्रोफेसर हकीम अस्करी साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने सही कहा? अल्लाह की रहमत है, आप बिल्कुल सही कहती हैं। हमेशा ऐसा ही है, लोग लापरवाही करते हैं। लोगों का असल में बात यह है कि उन्हें हेल्थ अवेयरनेस नहीं है। हमारे लोगों को जितनी नेट पर और जितना मीडिया पर हेल्थ के हवाले से बताया जाता है, उतना हम हेल्थ के हवाले से उतना अगर अवेयर होते चले जाएं तो बहुत सारे मामला जो हैं वो हम खुद घर पे बैठकर उसको उनका हल कर सकते हैं। मसलन ये है कि एक्सरसाइज करें, वॉक करें, रात को सोते वक्त पैरों पे मसाज करें, जैतून या सरसों या कोई भी ऑयल हो उसके पैरों पे मसाज करें। उनको मसाज करने के बाद जब उनके प्रेशर पॉइंट्स को टच करते हैं तो फिर ये आपके अंदर जो है वो एनर्जी भी पैदा होती है, दौरान खून भी बेहतर होता है, ब्लॉकेज भी खुलती है। और आपके कहने का मकसद है कि अपने लिए आप टाइम निकालें।
एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप सारा दिन में 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे भी अपने आप को अपने पर सर्व कर दें ये हक बनता है। तो वो आपकी, ये समझे कि आपने अपने जिस्म का हक अदा किया है और उसको बाकायदा तौर पर इसी तरह ग़िज़ा के हवाले से जो नाज़रीन लापरवाही करते हैं, अगर उसमें भी थोड़ी सी एहतियात कर लें तो ये बहुत सारी बीमारियों परेशानियों से बच सकते हैं। एक आपको सरप्राइज बात बताऊं, मैं सच कह रही हूँ, ये आपने जो डोना फिश है ना, डोना फिश, मेरा एक पता सैलून में जाना हुआ तो कहती हैं आपको अब मैंने कहा ये जब मैं जाऊंगी ना उनसे मिलूंगी, अभी नहीं बताती उनको, सरप्राइज उनको बताऊंगी। अब वल्लाह आलम मुझे नहीं मालूम, मैंने सिर्फ इनटेक किया है, लगाई नहीं। वो कह रही है आपको नहीं पता इनके पास एक, अब ये है या कोई और है या आप मुझे डिस्क्लोज करें, कि वो कह रही है कोई इनका अस्करी साहब का जो है ना एक फिश ऑयल है, कैप्सूल है जो डायरेक्ट स्किन के ऊपर जो है लगाएं तो आपकी रिंकल्स खत्म हो जाए। अच्छा, मैंने कहा मैं अब उनसे मिलूंगी क्योंकि अभी मैं करूंगी तो गलत होगा, उनसे सरप्राइज ये, मैं सच बता रही हूँ, मैं हैरान हो गई। मैं अपनी ट्रीटमेंट के लिए स्किन पता पॉलर्स वगैरह सैलून जाना होता है तो उन्होंने कहा इनकी एक फिश ऑयल है और वो मेरी कजन टोना फिश ऑयल जो है, टोना है उसका नाम, कहते हैं डायरेक्ट स्किन के ऊपर लगाएं और फिर खाने के लिए भी है। वो हाई कोलेस्ट्रॉल है जो कि अंदर से आपके लो कोलेस्ट्रॉल को काट कर खून की नालियों को न सिर्फ साफ कर देता है, एनर्जेटिक करता है बॉडी को, फेस ग्लो करता है और सांस की बीमारियां, मैदे की प्रॉब्लम्स और इसी तरीके से हड्डियों का भुरभुरा होना या जोड़ों में दर्द, समझिए ना, इसके लिए बहुत, और नज़र को बहुत तेज करता है। अच्छा। आई साइड के लिए बहुत लाजवाब है, ब्रेन ब्लॉकेज है, मेमोरी के लिए है, और इस मौसम की ख़ास तौर पर ये ऐसी प्रोडक्ट है जो इस मौसम में ख़ास तौर पर बहुत ज़रूरी है। देखा ना, बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बूढ़ों के लिए तो नेमत है ये टोना फिश ऑयल। अच्छा, डायरेक्ट इसको हम इसके 2 ड्रॉप्स उठा के जैसे इसको, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा ऑयल है ना, तो मैंने ऑन किया, मैंने खोला था, मुझे इतना एक्साइटमेंट हो गया, मैंने अपनी एक बोतल में डाल के रखा। अच्छा, इसका खुशबू भी आपने जब फिश की बहुत ज्यादा जो है ना स्मेल इसमें से आ रही थी, और क्योंकि उसका बना है ऑयल का, फिश का, तो फिश की खुशबू। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अपने डायरेक्ट अपने फिंगर से आप अपनी लगाएं, वो कैप्सूल पे सुई से सुराख करके, ठीक है, कैप्सूल से लगा लिया जाए और उसके बाद जो है उंगली से उसको मसाज कर लिया, रब कर लिया जाए, बिल्कुल। और इसी तरह जो है ये अगर जिन लोगों के कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो हाई होता है, ओके, वो ही खाएं तो वो कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल कर देते हैं। जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा, हम जी नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर हकीम अस्करी साहब मौजूद हैं और आज हम लोग खून की कमी से रेलेवेंट भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि अक्सर लोगों के अंदर खून की कमी होती है, चेहरा वाइट हो जाता है, हम समझते हैं बड़े गोरे गोरे, वो येलो से चेहरे होते हैं, वो बेसिकली हमें, अच्छा, हम पहचान कैसे कर सकते हैं कि हमारे अंदर खून की कमी रोक सकते? देखिए, एक तो नाखून, ठीक है, नेल्स, आपके नेल जो है येलो नजर आएंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये आंख का जो है ना, जब आप इसको देखते हैं यहाँ से, हम अक्सर चेक करते हैं पेशेंट को, तो यहाँ ये अगर सफेदी है, ठीक है, तो इसका मतलब एनीमिक है, खून की कमी बहुत ज्यादा है उसके अंदर, या लीवर काम नहीं कर रहा, तो खून की कमी की जो है वजूहात से बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती है। लीवर सुकर जाता है, ऐसा ही है, लीवर इनलार्ज हो जाता है, लीवर शिंक हो जाता है, या ये कि आपके पेल हो जाता है चेहरा। इसी तरीके से नाज़रीन, आप अगर अपने ग़िज़ाई हवाले से सेब, गाजर और अनार, जो इस मौसम की बहुत बेहतरीन ग़िज़ा है, इसको इस्तेमाल करें, मौसमी, माल्टा, किनू, फ्रूटर, ये असल में तमाम चीज़ें जो हैं ये आपके लिए बॉडी का दिफाई निज़ाम बेहतर करने के लिए होती हैं। इसी तरीके से जो है जब आप रात को सोएं तो सोने से पहले पैरों पे, जैसे अभी मैंने बताया कि मसाज करें, जैतून का या सरसों का या नारियल के तेल का मसाज करें, कोई भी तेल हो उसका मसाज लाजमी करें, चेहरे पे भी मसाज करें, और नाफ में जैतून ज़रूर लगाएं। नाफ के अंदर, नाफ इंसान की पहली ग़िज़ाई नाली होती है और उससे जो है वो इंसान का अंदर और बहुत मैं बड़ा सिलसिला खून की बनता कमी से है। रेलेवेंट हकीम साहब को जरा सा बताना चाहूंगी। हकीम साहब, ये और ये आपका, ये दोनों चीजें दोनों ही बड़ी काम की चीजें हैं। ये टोना फिश ऑयल है, ओके, ये टोना फिश ऑयल जो है ये दुनिया की नायाब तरीन फिश है और इसकी खुसूसियत ये अच्छा, है। आप दोनों के बारे में, खून की कमी, अस्करी ग्रीन और डोना फिश को ब्रीफ कीजिएगा ताकि नाज़रीन को पता चले वो किस तरह अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं। जी, ये मेरी जो है बड़ी काविशों से, बड़ी मेहनत से तैयार करदा ये फूड सप्लीमेंट है
और ये टोना फिश ऑयल जो है जिसके बारे में अभी बता रहा हूँ मैं, ये कैप्सूल्स है, कैप्सूल फॉर्म में है और ये दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल किए जाते हैं। और इस मौसम में शदीद सर्दी जिस तरह अब हमारे मुल्क में पड़ रही है उसका बहुत सारी अमराज से बचने के लिए ये बेहतरीन ग़िज़ा है। दमे के लिए जिन लोगों को दमा हो जाता है, ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, सांस की बीमारी, लंग्स का प्रॉब्लम, समझिए ना, उसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और इसी तरीके से ये हड्डियों का भुरभुरा हो जाना हड्डियों को, और ये समझिए कि मेगा 3 है ये। इसी तरह ये है अस्करी ग्रीन। अस्करी ग्रीन जो है ये 141 कंपोनेंट से तैयार किया गया है। इसमें दुनिया की कीमती तरीन जो हर्ब्स हैं, सुपर हर्ब्स या किंग ऑफ हर्ब्स कह ले, वो इसमें शामिल हैं। इसमें 12 किस्म के मशरूम, 12 किस्म की हमें इसमें कैल्शियम मौजूद है, और इसी तरह इसमें फलों और सब्जियों के इसमें जौहर मौजूद हैं। इसमें अंबर, मुश्क, ज़ाफ़रान और इसमें मरजान, अकीक, मरवारीद, जवाहरात हैं, जिसमें मरवारीद है, ज़मुर्रद है, पुखराज है, नीलम है, लाल बदख्शा है। और ये समझिए कि WHO से बाकायदा ये रिकमेंडेड है, पासशुदा है। और इसके बाद इसमें 22,000 फाइटर न्यूट्रिशंस हैं। मेरा तरीक़ाकार ये है कि मैं चाहता हूँ कि इंसानों के अंदर जो है वो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाए। इम्यून मीन रेजिस्टेंस पावर, क़ुव्वत मुदाफ़ियत, यानी दिफाई निज़ाम। अगर आपका दिफाई निज़ाम मजबूत है तो समझ लीजिए आप पर कोई बीमारी हमलावर नहीं हो सकती और आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजारते हैं। इसी तरीके से अगर आपके अंदर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो आपकी दिमागी, ज़हनी, जिस्मानी सलाहियतें आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगी, और आपकी नज़र, दिल, दिमाग, हर चीज़ जो है वो आपके अंदर एक्यूरेट होगा। जी हेलो, एक कॉल आई है, जी फरमाइए। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, ज़रा ऊंचा बोलिएगा। हकीम साहब बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी फरमाइए। हकीम साहब, मेरा अक्सर जिस्म के बाजू वगैरह ये अक्सर काम से रहते हैं, क्या वजह है? जी हेलो, ऊंचा बोलिएगा। जिस्म के आज़ाद, जिस तरह बाजू हो गए, जी इस तरह ये काम से रहते हैं। ये कोई टांग के पट वगैरह हो गए। हाँ, क्या उम्र है आपकी? हेलो, देखिए मेरे ख्याल है इनकी आवाज़ एक तो साफ नहीं आ रही और कुछ समझ में नहीं आया। मुल्तान से बोल रहे हैं। अभी स्टूडियो में इनको तफसीलात ये बता दें तो मैं बताऊंगा आपको इनकी प्रॉब्लम के हवाले से। तो नाज़रीन, जिक्र कर रहा था मैं अस्करी ग्रीन के हवाले से। देखिए, मिर्गी, फालिज, लकवा, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज और जोड़ों का दर्द, स्पाइनल कॉर्ड, सर्वाइकल यानी रीढ़ की हड्डी और गर्दन के मोहरों की हर किस्म की प्रॉब्लम्स को अस्करी ग्रीन और ये टोना फिश ऑयल दोनों का इस्तेमाल करें। और ये है बेहतरीन फूड सप्लीमेंट है, इसका कोई आफ्टर इफेक्ट्स नहीं है। ये तमाम ये प्रोडक्ट जो है ये बाज़ार में नहीं हम देते, ये हमसे आप तलब कर सकते हैं। दुनिया भर में जहाँ भी मौजूद हैं इस किस्म के अमराज से मुतालिक लोग, वो हमसे मंगवा लेते हैं। यहाँ से बज़रिया जो है कोरियर ये दवाएं पहुँचती हैं और होम डिलीवरी चार्जेस हम फ्री किया हुआ है। और एक और नाज़रीन ये है कि मैं इस वीक में आपके लिए खुसूसी डिस्काउंट दे रहा हूँ, और ये पूरा हफ्ता जो है वो इसमें अप टू 50% जो है वो डिस्काउंट हम देंगे। इसके अलावा आप कॉल, जी फरमाइए, कॉल आई है, मैं जी फरमाएं। हेलो हेलो हेलो, जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब, ये मेरे जिस्म में खून की कमी बहुत है।
खून की कमी है? जी, खून की कमी है? खून की कमी और मेरे हाथ पैरों में दर्द बहुत रहता है, घुटनों में। अच्छा, उम्र क्या आपकी? तो डॉक्टर साहब, मैं जैसे आप अगर अपने क्लिनिक का बता दें मुझे। अच्छा बेटा, ये क्लिनिक का एड्रेस तो चल रहा है, पर आपकी उम्र कितनी है? जी, उम्र कितनी है? मेरी 35। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, जवाब देता हूँ आपके मामले में। आप टीवी देखिए। तो नाज़रीन, ये जैसे मैं अभी बता रहा हूँ कि खून की कमी, एनीमिक प्रॉब्लम, यानी अगर लीवर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा, स्टमक प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा, तो आपके अंदर खून की कमी वाक़ई भी होगी। आपकी ग़िज़ाई अमूर ज़िंदगी जो है वो बेहतरीन होने चाहिए, और एक्सरसाइज, वॉक और ज़िंदगी के जो लम्हात हैं वो कम से कम आपने ऊपर सर्व करें। ये जिस्म अल्लाह की अमानत है और इसका हिफाजत करना आपका फ़र्ज़ अव्वल है। अगर 2 से 3 घंटे आप 24 घंटे में अपनी बॉडी का लगाते हैं तो ये समझे कि आपकी बॉडी के तमाम सेल्स की नरिशमेंट हो जाती है। ये अस्करी ग्रीन जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया पे काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे जिस्म का सेल्स का, यानी खुलियात को पैदा करने का पावर हाउस है, और वहाँ से जो खुलियात पैदा होंगे वो इंतहाई ताकतवर होते हैं, नरिशमेंट होती है उन खुलियात की, और वो खुलिये जो हैं, जिस खून के ज़र्रात जो हैं, वो बॉडी में जाकर आपके इम्यून सिस्टम को, यानी दिफाई निज़ाम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये है एमिनी का बेहतरीन हल। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। जी, मैं नादिर अली कर रहा हूँ। जी, मैंने अभी टेस्ट करवाया था रिसेंटली, IgE जी, ये कोई इम्यून सिस्टम का है, उसका रेशो आया था 400। जी, तो ये थोड़ा हाई बता रहा था, इसकी क्या वजह हो सकती है? जी। और इसके लिए कोई आप दवा सजेस्ट करेंगे? आप कराची से बोल रहे हैं? जी जी, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। हाँ, एक तो जी। ठीक है, आप टीवी देखिए, मैं आपके जवाब देता हूँ। तो नाज़रीन, यही बात हो रही है अभी एनीमिक सिस्टम की, यानी इम्यून प्रॉब्लम, एनीमिक होना, खून की कमी की वाक़या होना। तो इसके लिए एक तो मेरा ये एड्रेस चल रहा है, फ़ोन नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पर, आप ये नोट कर लीजिए। आज मैं शाम 5 से रात 9 बजे तक बैठूंगा, और इसके अलावा हफ्ता इतवार सुबह 11 से 2 बजे और शाम 5 से 9 बजे तक मेरे मतब है। और ये गुलिस्तान जौहर, राशिद मिन्हास रोड, लासानिया रेस्टोरेंट के पास है, ग्लैमर मोबाइल मॉल, वहाँ आप तशरीफ़ लाइए और अपने अपॉइंटमेंट लीजिएगा। मैं अभी भी, मुझे बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, आप बराए करम जुमे की नमाज के बाद मुझसे बात कर सकते हैं 3 से 4 बजे के दरमियान। इलावाजी मैं आपको ये बता रहा था कि अस्करी ग्रीन जो है वो मेरे 11 पुश्तें मेरे हिकमत के हवाले से हैं, और ये अस्करी ग्रीन, टोना फिश ऑयल, ये मेरी ज़िंदगी भर की काविश का बेहतरीन नमूना है। मेरे दादा हाज़िकुल हिंद, उनका खिताब था हकीम सैयद ज़फ़र याब अली शाह देहलवी। ये दिल्ली के बड़े मशहूर हकीम थे, और इसी तरीके से मेरे परदादा मसीहुल हिंद, उनका खिताब था मसीहुल हिंद, और वो उनका नाम था हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी। आप हकीम अजमल ख़ान के उस्ताद थे, और मलका विक्टोरिया का 1800 में उन्होंने अब इलाज किया लंदन में जाकर। बकिंगम पैलेस में आज भी उनकी कदावेज़ तस्वीर और बायोग्राफी मौजूद है, और जॉर्ज हश्तम का भी इलाज किया, मलका विक्टोरिया के बाप का। और इस तरह जो है मेरे दादा जो थे मसीहुल हिंद, हाज़िकुल हिंद, उनका टाइटल था हकीम सैयद महमूद अली ज़फ़र याब अली शाह देहलवी। ये 7 रियासतों के मौलिज थे, जिसमें मालिर कोटला, रामपुर स्टेट, लोहारू स्टेट, हैदराबाद, दक्कन, खैरपुर, मिरस, और इसी तरह जो है वो 7 रियासतों के मौलिज की हैसियत से पूरे हिंदुस्तान में मारूफ थे। हकीम अजमल ख़ान के शागिर्द थे। मैं अपने प्रोग्राम में हकीम अजमल ख़ान के खतूत भी दिखाता रहा हूँ, इलामा इकबाल के भी खतूत हैं, और माहिदीन सल्तनत के हैं। मेरे वालिद हकीम सैयद ज़फ़र अस्करी, मेरे वालिद हकीम सैयद ज़फ़र अस्करी जो थे वो शहनशाह ईरान के मौलिज रहे, ज़ाहिर शाह अफ़गानिस्तान के जो ज़ाहिर शाह थे उनके मौलिज भी रहे, और वो
वो शायर भी थे, अदीब भी थे और लाहौर के मारूफ अतिबा में शुमार थे। और शाही किले के पीछे जहाँ मिंटो पार्क जिसे कहते हैं यादगार पाकिस्तान, वहाँ आप दफन है। हज़रत शेर शाह वली मज़ार, वहाँ पे हकीम अली अहमद नैयरवासी जो मेरे ताया थे वहाँ दफन है, मेरे वालिद भी। और इस तरह लाहौर के बड़ी मारूफ शख्सियात में मेरे वालिद का शुमार होता है। मैं अपने तारुफ इसलिए करवा रहा हूँ, ये सुन्नत है ताकि आपको पता लगे कि आप जिस मौलिद से बात कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है। अच्छा जी हकीम साहब, एक कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं किचन में हूँ और हकीम साहब हम दोनों मिलकर आज ज़बरदस्त कुछ डिश बनाने वाले हैं। और स्पेशली मैं बताना चाहूँगी सवांजने के फूल आ गए हकीम साहब, ये देखें जी। जी 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 हाँ जी, हमारे दर में एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आपकी आवाज़ बहुत कट रही जी, है। जरा ऊंचा बोलिएगा। हेलो हेलो जी, फरमाइए, अपना मर्ज बताइए। हकीम साहब, मेरी वालदा को शुगर है तो शुगर के हवाले से पूछना चाह रहा था। अच्छा, कब से है, कितना अरसे से वालदा को? उनको 3 साल से है। ठीक, आप 3 साल हो गए। कराची से बोल रहे हैं? कराची से जी। अच्छा बेटा, मेरा कराची में मेरा मतलब में आप तशरीफ ले आए रिपोर्ट्स लेकर। इंशाल्लाह शुगर के हवाले से मैं आपको ये बताता हूँ। डाइट प्लान, डाइट खाने के हवाले से पूछना चाह रहा हूँ कि खाने में क्या देना चाहिए, डाइट प्लान बता दे। मैं बताता हूँ। अच्छा डॉक्टर हकीम साहब, आपने इनका बताना, मैं थोड़ा इंग्रेडिएंट्स बता दूं? जी जी बताइए। ठीक है जी। आज हम लोग जी नाज़रीन, हम लोग किचन में आ गए और क्योंकि हकीम साहब का जब भी प्रोग्राम होता है तो हमारी जो भी डिश बनती है उसके अंदर हर्ब्स का स्पेशल इस्तेमाल किया जाता है। और इस वक्त जो है, क्योंकि हम काफ़ी दिनों से लगे थे, हम हमेशा सवांजना के पत्ते इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी होंगे, लेकिन स्पेशली फूल आ गए। और फूलों का जो है आज हम बताना है कि हमने कुकिंग में फूलों का कैसे। हकीम साहब आप भी आ जाइए तशरीफ। और करी पत्ता तो ऑफ कोर्स हम लोग यूज़ करते हैं खाने के लिए। और करी पत्ते के रोज़ाना, अगर जो शुगर पेशेंट है, रोज़ाना हकीम साहब बताते हैं कि सुबह जब आप उठें, आ जाए तो सुबह आप सुबह आप यहाँ तशरीफ लें, सुबह जब आप उठें तो 3-4 पत्ते इसके चबा लें, शुगर पेशेंट के लिए बेहतरीन है। अच्छा जी, हम इससे पहले कॉल लेने से पहले मैं कुछ थोड़ी सी इंग्रेडिएंट्स बता दूं, तो साथ साथ कुकिंग भी चलती रहेगी। हकीम साहब भी हैं। तो नाज़रीन, आज जो हम बना रहे हैं, हम हाथ का जैसे मोटे मोटी जैसे ये चिकन है उसका इस्तेमाल करेंगे। और उसके अंदर बिल्कुल कोई ज़्यादा स्पाइस नहीं है, लाइट से खाने हैं, जो हकीम साहब बेहतर जानते हैं क्योंकि उसमें डल रहे हैं सवांजना के फूल। जी हाँ जी हाँ, सवांजना के फूल जो है इस मौसम में पैदा होते हैं। और ये सवांजना के पत्ते, फूल, सवांजना की फली और सवांजना की जड़। देखो, सवांजना की जड़ का मुरब्बा भी बनता है। आपने बताया इंग्रेडिएंट्स बता दूं, फिर आपने ये सारे बताने, ठीक है नाज़रीन। इसमें डलेंगे लहसुन, ठीक है, और आप 2-3 जवे ले लें, उसको चॉप कर लें, और हरी मिर्चें, थोड़ा सा प्याज, एक अदद टमाटर, और चिकन को हम थोड़ा सा, मैं भी इसे थोड़ा सा कीमा सा बना लूँगी, छोटी छोटी बोटियाँ। और इसमें एलोवेरा जो मैंने थोड़ा सा निकाल लिया, ठीक है, और ये फूल। अब हकीम साहब ओवर टू, अब आप बताएं कि समझने की अफादियत, ठीक है, साथ साथ मैं फिर कुकिंग करती रहती हूँ। जी हाँ जी हाँ। असल में सवांजना को मोरिंगा भी कहते हैं। मोरिंगा जो है वो आपका नेट पे जाइए और गूगल में देखिए। मोरिंगा जो है वो दुनिया की बेहतरीन हर्ब्स में शुमार होता है। इस पे जितनी तहकीकात की हैं, जो सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक बहुत सारे अमराज को ये क्योर करता है मोरिंगा। यानी ये मोरिंगा फ्लावर है, मोरिंगा के फूल हैं। और ये कीमे में भी इसका ये डलते हैं, ये दाल में भी डलते हैं, माश की दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल में भी इसका होता है। और इसी तरीक़े से ये जोड़ों के दर्द, असाबी कमज़ोरी, दिमागी सलाहियतें बेहतर करना, स्किन के लिए ये फूल जो हैं ये बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, इसकी चटनी भी बनती है। जी हाँ, मैं बना के लाई हूँ। हाँ। मैंने इसके अंदर करी पत्ता, सवांजने के पत्ते, अच्छा, धनिया, पुदीना और ख़ास तौर पे एक और चीज़ लाई हूँ जो आप सुन के, मैंने जीरे को भून के उसको क्रंच करके लेकर आई। वो अच्छा, जब दही इसके साथ बनेगा ना तो वो खाने में जूद हजम भी होगा और फायदेमंद भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह। हमारी होस्ट जो है सभी ये काफ़ी अवेयरनेस रखती हैं हेल्थ के हवाले से और हर्बल के हवाले से। इनकी क्योंकि फैमिली में इनकी वालदा
खास तौर पर इनको बड़ा ट्रेंड उन्होंने किया, वो भी ट्रेडिशनल किस्म की खातून थी, वो तिब के हवाले से उनको भी खासी मालूमात रही हैं। तो अच्छा जी, आपकी कॉल है और आपकी कॉल आ गई। जी जी जी, हाँ बेटा बोलिए। हेलो हेलो, हाँ वालेकुम, हाँ बेटा बताएं अपना मसला। मसला मेरा ये है कि मेरे ना चेहरे पे ना गैर जरूरी बाल बहुत निकल आए। ओहो, हाँ ना इस पे अपर लिप पे और बहुत मोटे मोटे आ रहे हैं। अच्छा बेटा आपकी उम्र क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी उम्र 40। ठीक, ओके 40 साल। अच्छा 40 साल है। आप कराची से बोल रही हैं? जी कराची से। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक बेटा मैं आपको जवाब देता हूँ। ये आप टीवी देखें। ओके। अच्छा, ये असल में फेस पे बालों का होना जो है ये हार्मोन्स प्रॉब्लम होती है जी, जिसकी वजह से चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही हार्मोन प्रॉब्लम क्योर हो जाती है, ठीक हो जाती है, बाल खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। ओके। इसके अलावा भी बालों को ख़त्म करने का जो है एक मेरे पास नुस्खा मौजूद है, तो वो मैं बता नहीं सकता इसलिए कि हर स्किन के हवाले से उस पर तब्दीली की जाती है। तो जो जैसे ख़वातीन हज़रात मेरे पास आए, ऐसे पेशेंट आएंगे, मैं उनको उनकी स्किन के हवाले से उनको वो दवा दे सकता हूँ। अच्छा जी, हकीम साहब एक और कॉलर है। साथ साथ जी नाज़रीन मैं प्याज ब्राउन कर रही हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी हेलो। अच्छा चले कट गई। अच्छा नाज़रीन, हमने सिंपल हल्का सा, ज़्यादा नहीं ब्राउन करना, और इसके अंदर बिस्मिल्लाह में लहसुन डालना है, ठीक है। और लहसुन भी जो है गार्लिक एंटीसेप्टिक है। अदरक, ये इसमें अदरक की ज़रूरत नहीं इसलिए हम नहीं डाल रहे। हल्का सा प्याज सौते किया और इसमें आपने थोड़ा सा लहसुन डाला, क्योंकि हमें कोई ज़्यादा स्पाइस टाइप का खाना नहीं बनाना, ताकि आपको ज़रा ये फ़ायदा दे, ठीक है। वैसे ख़वातीन हज़रात ये सभी में खासूसियत ये है कि ये खाना ऐसे झटपट बनाती हैं और इतना टेस्ट है इनके हाथ में। अल्लाह। और फिर ये कि ये बाकायदा न्यूट्रिशन हवाले से यानी सेहत के हवाले से ना उसकी बुनाई करती हैं, ना उनकी जिस तरीके से आप खाना कुछ बनाते ख़वातीन कि वो खूब बुनाई करती हैं, और उससे क्या होता है उसकी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है, वो बजाय आपको फ़ायदा देने के बड़ी हार्मफुल हो जाती है दवा, यानी ग़िज़ा जी। और उसके लिए फिर आप दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं उसको हजम करने के लिए। हमारे दरमियान कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, बात करें हकीम साहब। हेलो, हाँ बोले बेटा अपना मसला बताएं। सर असल में मेरे मैदे में खोलेंगे ना, तो खोलने के बाद दर्द होती है। जी, उम्र क्या आपकी? 35 साल उम्र। ठीक है बेटा, ये मसला जो है ये मैं अभी बताता हूँ आपको, आप इस पे रहें। असल में जी बताएं। ये मैं जैसे अभी बता रहा था कि ग़िज़ा के हवाले से आपको भरपूर तरीके से मोहतात होना चाहिए, ठीक है। उसकी खूब बुनाई, ये बुने हुई चीज़ें, कढ़ाई और निहारी और इस किस्म की जो है फजूल चीज़ें जिसमें मिर्च मसाले अचार चटनी वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो मैदे को ख़राब करती हैं, उससे एसिडिटी पैदा होती है, गैस्ट्रिक पैदा होती है। अपनी ग़िज़ा में घिया, तोरी, शलजम, टिंडे, कद्दू, लौकी इसका इस्तेमाल रखें। दही ज़रूर खाएं, दही में ज़ीरा, पुदीना, अदरक डालें, उसमें मोरिंगा यानी स्वांजना के पत्ते और फूल ज़रूर डाल लीजिए। सर ये लें, ताकि ये देखिए, बिल्कुल बिल्कुल ये तो पूरी आपने ये एग्जांपल के तौर पे लाए ना, ताकि लोगों को पता ये आपको चले समझ में आना चाहिए। ये हमारे गली कूचों में बिल्कुल लगे, लाहौर में, कराची में, पूरे पाकिस्तान में ये स्वांजना के पत्ते, फूल, ये आजकल मौसम आया हुआ है फूलों का, और इसके बाद मौसम आएगा इसकी फलियों का। बिल्कुल, फलियों का भी सालन बनता है। तो अच्छा, ये आप अपने इसमें चटनी में बनाएं और इसमें रायते में डालें, ठीक है, और इसका इस्तेमाल करें खाने के बाद। अच्छा। खाने के दौरान में पानी कम इस्तेमाल करें। खाना खाने से 45 मिनट पहले या 25 मिनट पहले पेट भर के पानी पी लीजिए, ठीक है। उससे ये होगा कि आपके एसिडिटी जो है मैदा साफ हो जाएगा और एसिडिटी आपको नहीं होगी और आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल। अच्छा हकीम साहब, आपने ये जगह पे ले जाएंगे इसको ये और हमारे इधर मैंने कॉलर भी जाए जिस आप बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो सलाम, रुखसाना जैदी बोल रही हूँ। आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह ये जो आप लोग आज आवाज कम आ रही है दिल भाई, आप सही है जी। सही आज जो है ना
काम होता है कि इतने हाल गाने हैं और आपने बहुत अच्छा बताया कि लोगों को जैसे कि शायद इन्होंने भी बहुत अच्छा बताया कि लोग भून के सारा इंग्रेडिएंट्स ज़ाया कर देते हैं, तो बहुत कम भूनना चाहिए, इतना जल्दी भी बनेगा। अच्छा हकीम साहब, आपसे मुझे ये पूछना है जी कि ये चीजें मिल रही है जैसे साहब ना कि फली तो हमें कहीं ना कहीं मिल जाती है, लेकिन ये फूल ये कहाँ मिलेंगे? और अगर दुकान पे मिल सकते हैं सूखे हुए, या ये कि ये मार्केट में कहीं मिलेंगे? हाँ, अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि ये असल में आप टीवी देखिए, मैं आपकी तो अच्छा ये है कि मैं आपको बताता हूँ कि ये फूल जो है असल में हमें बताया कि ये मोरिंगा यानी सुहांजना जो है वो आपके शहर में गली कूचों में इसके फल दरख्त लगे हुए हैं और इसमें फूल जो हैं वो आपको नज़र आएंगे। ये देखिए सुहांजना की पहचान जो है वो ये है, ये आप गौर से देखिएगा, इसके पत्ते देखें, गौर कीजिए, ये पत्ते और ये फूल, ये अमूमन आपको नज़र आ जाएंगे। एक कोई दरख्त पे सफ़ेद सफ़ेद अभी ये फूल आए हैं और ये छोटे छोटे से फूल हैं। अच्छा ये आपको मिल जाएंगे, आपके किसी भी आप नर्सरी में चले जाएं तो भी वहाँ से मिल जाएंगे। और ये हमने अपने घर के बाहर जो दरख्त है उससे हमने उतारे हैं। अच्छा अब बात यह है कि ये नाज़रीन अभी बात हो रही थी, जो एक साहब अपने शुगर के हवाले से पूछ रहे थे कि ग़िज़ा क्या होनी चाहिए। देखिए शुगर के लिए ये सुहांजना के पत्ते सुखा लें और इसके फूल भी सुखा लीजिए, इसको पीस लें और पीसने के बाद इसको कैप्सूल में भर सकते हैं या इसका कहवा बना के भी पी सकते हैं। कहवा ऐसे है कि सुहांजना के पत्ते ये ताज़ा ले लीजिए और इसमें छोटी इलायची 2 डालें और इसमें जो लेमन ग्रास है वो भी डाल सकते हैं और उसको 2-3 कप बना के सुबह निहार पीजिए, दोपहर पीजिए और रात को पीजिए। जी कॉलर फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी मेरे को अपने भाई के बारे में पूछना था। हाँ बेटा। जी उसके 8 साल की उम्र है, उसके वाइट हो रहे हैं बाल। अच्छा 8 साल की उम्र है जी, शमामा नाम है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा बेटा मैं आप टीवी देखें, मैं आपको बताता हूँ इसके बालों के हवाले से भी। देखिए नाज़रीन, अगर बच्चे को मुनासिब ग़िज़ा ना मिले और बॉडी में जिंक की कमी हो तो बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। और इसके लिए बेहतरीन चीज़ जो है वो आंवला है। आंवले का मुरब्बा ये लीजिए और धोकर रोज़ाना सुबह 1 आंवला सुबह निहार बच्चे को खिलाएं। इसके अलावा आप मेरे पास मतब में आ जाएं, मैं इसके सिलसिले में ऑयल दूंगा और खाने के लिए आपको फूड सप्लीमेंट दूंगा जिससे आपकी ग़िज़ाई कमी जिस्म में जो है वो ख़त्म हो जाएगी और बाल स्याह आना शुरू हो जाएंगे। देखिए बाल का सफ़ेद होना एक उम्र के मुताबिक तो अच्छा लगता है, मगर ये 8 साल की उम्र के बच्चों को बाल का सफ़ेद होना क़बल अज़ वक्त होना, उसकी बड़ी वजूहत ये हैं कि अमूमन बच्चों को हम बग़ैर नाश्ता कराए घर से स्कूल भेज देते हैं और उनकी ग़िज़ा के हवाले से उनका हम एहतियात नहीं करते। ये उम्र ऐसी होती है कि इस उम्र में अगर बच्चों को सही तौर पे ग़िज़ाइयत मिले, सही तरीके से न्यूट्रिशन मिले तो बच्चों की नज़र, दिल, दिमाग, नज़र, बाल और असाबी कमज़ोरी, कद, कामत सब चीज़ें नॉर्मल होना शुरू हो जाती हैं। जी हेलो जी हेलो वालेकुम। मेरी बेटी की आदत सर में दर्द होती है ना जी, पूछना चाहती हूँ सर में दर्द उल्टी आ रही है। कहाँ से बोल रही हैं आप? कराची से। कराची से बोल रही हैं। इनकी आदत सर का दर्द है। जी मैं आपको बताता हूँ आपके हेलो जी। तो ख़वातीन हज़रात ये अभी बता रही थी खातून के उनके आधे सर का दर्द है। फट जाएगा। असल में आधे सर का दर्द जो है इसे माइग्रेन भी कहते हैं, दर्द शकीका यानी आधे सर का दर्द। और ये इसका एक तो छोटा सा एक टोटका बताता हूँ जिसे आप इस्तेमाल करें तो ये दर्द वक्ती तौर पर जो है वो आफाका उसको होना शुरू हो जाता है। एक तो ये कि आप मसनूई छींक लें, नाक में कोई भी अपना हल्का सा घुमाएं पिन तो नाक में जब छींके 2-4 छींकें आ जाएंगी
तो फ़ौरन सर का दर्द रफ़ा हो जाएगा। इसके अलावा अगर राइट साइड पर दर्द है तो लेफ़्ट साइड पर आप नाक के अंदर आप शहद खालिश डालें, 1-2 कतरे डाल लीजिए, तो आपका सर का दर्द जो है वो ख़त्म हो जाएगा वक्ती तौर पर। लेकिन इसका मुस्तकिल इलाज ज़रूरी है, क्योंकि कहीं दिमाग में ब्लॉकेज है जिसकी वजह से आपका सर का दर्द होता है। आप मेरे पास मतलब में आए, चेकअप करवाइए। जी हेलो डॉक्टर साहब, एक और कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन है हमारे साथ? मैं साइमा बात कर रही हूँ कराची से। जी, क्या पूछना है हकीम साहब से आपने? जी, मुझे हकीम साहब से ये पूछना है कि मेरे सीजर हुआ है और मेरी कमर में शदीद दर्द रहता है। अच्छा, तो प्लीज आप मुझे कुछ ऐसा बताएं कि मेरी कमर का दर्द जो है वो ठीक हो जाए। मैं जैसे सर्दी बढ़ती है और मैं काम करती हूँ तो उठने बैठने में मुझे बहुत मसला पेश आता है। और दूसरा ये कि हकीम साहब आप मुझे दूसरा ये भी बताएं कि मेरे हस्बैंड हैं, उनको बवासीर का बहुत मसला है, तो वो बहुत परेशान रहते हैं। तो प्लीज आप कोई ऐसा नुस्खा बताएं जो कि उनको आराम आ जाए। वो बहुत परेशान है, हर जगह से इलाज करवाया है लेकिन कोई आराम नहीं आ रहा। आप कराची से बोल रही हैं? जी, कराची से। अच्छा बेटा, ये आपकी अच्छी किस्मत अच्छी है, आप कराची में हैं और आपकी दोनों प्रॉब्लम जो है वो आप मेरे मतलब आ जाए, मैं आपकी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। क्योंकि इस मौसम में, सर्दियों में तो ख़ास तौर पर बवासीर के मरीज़ों के लिए ये क्योंकि वो पानी कम पीते हैं, फलों का इस्तेमाल कम करते हैं, जिसकी वजह से ड्राई फ्रूट, मिर्च मसाले, गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और ये मर्ज़ अमूमन लोगों को लाहक हो जाता है। वैसे बवासीर के लिए बेहतरीन चीज़ें, अंजीर का इस्तेमाल कीजिए, 4 से 5 दाने सुबह निहार, रात को पानी में भिगोएं और पानी समेत सुबह निहार पिएं, और इसी तरह सुबह भिगोएं और रात को, शाम को 7-8 बजे खाली पेट ये इस्तेमाल करें। ये बहुत लाजवाब नुस्खा है। इसी तरह मूली, आजकल इस मौसम में अल्लाह ताला ने मूली का जो है वो पैदा इसलिए किया कि मूली ठंडी भी होती है और निज़ाम हज़म को भी बेहतर करती है। मूली सुबह निहार मूली का भी इस्तेमाल करें। खाने में भी मूली पत्तों समेत पकाएं, खिलाएं, खाएं। शलजम, टिंडे, कद्दू, लौकी, ये ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों का इस्तेमाल करें। जौ का दलिया खाएं, ये शुगर पेशेंट्स के लिए भी बेहतरीन है और हर किस्म के इमराज में न सिर्फ मरीज़ खाएं बल्कि सेहतमंद लोगों के लिए भी जौ का दलिया लाजमी इस्तेमाल करें नाश्ते में। हकीम साहब, इधर मैंने कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम, हकीम साहब से बात करनी है। हाँ, जी बात कीजिए, बोलिए, बात फरमाइए। कीजिए। सर नज़ीर बात कर रहा हूँ कराची से। जी असल में सर मेरी वाइफ को जो है मोरों का मसला है कमर की। जी, अच्छा, तो वो दवाई लेनी थी आपसे, अगर कुछ मुनासिब कर दे और कहीं नजदीक बता दे। मैं सफूरा पे रहता हूँ। हाँ, तो आप बहुत करीब में हैं। मैं गुलिस्तान जौहर में राशिद मिनास रोड पे हो, क्लिनिक है मेरा, अपना लासानिया रेस्टोरेंट के पास ही है, ग्लैमर मोबाइल मॉल, वहाँ मैंने टाइमिंग बताएं, आप तशरीफ लाइए। मोरों का दर्द, अच्छा आप टीवी देखिए, मैं आपको बताता हूँ मजीद। अच्छा, मैं नाज़रीन से थोड़ी सी बात कर लूँ? जी जी नाज़रीन, हम लोग किचन की जानिब आना चाहते हैं और मैंने सिंपल जो है हल्का सा प्याज ब्राउन किया, ठीक है, और ब्राउन नहीं किया बल्कि सौते किया, उसमें लहसुन और हरी मिर्चों का फ्लेवर जो थोड़ा था उसको थोड़ा सा उसमें इस्तेमाल किया, और इसके अलावा मैंने डायरेक्ट चिकन डाली, चिकन का पानी ड्राई किया, ठीक है नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं इसे स्क्रीन के ऊपर। और उसके बाद मैंने इसके अंदर सिंपल जो है उस जब पानी ड्राई हो गया तो आप इसमें नमक मैंने ऐड किया, और उसके अलावा अगर आप चाहें तो पीसी हुई मिर्चें इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा मैंने इसके अंदर फिर मैंने टमाटर डाल के इसे थोड़ा गलाने छोड़ दिया, क्योंकि थोड़ा सा चिकन को ज़रूरत होती है, स्टीम से भी वो बिल्कुल गल जाती है। अब देखिए टमाटर बिल्कुल जो है इतना बिल्कुल भुरकस ना निकालें, टमाटर में भी अगर थोड़ा नज़र आ रहा है तो इट्स ओके। उसके बाद आप इसमें डाल सकते हैं एलोवेरा। ये देखिए मैंने 1 टीस्पून यूज़ किया, क्योंकि ये देखेंगे ये इसमें इतना सा जेल आप डाल दें, लुक एट दिस, ठीक है। और इसको आप इसी में क्योंकि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि हकीम साहब बताते हैं ना आपको, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। उसके अलावा मैं इसके अंदर 2 चीज़ें ऐड करके इसको 5 से 6 मिनट दोबारा रखूँगी। वो क्या चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट, और वो है सवाजना के फूल। आप देख रहे हैं, ये लुक एट दिस, ये मैंने इसके फूल जो है इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, और इसको हल्की सी स्टीम पे रख दूँगी, और फिर मैं बनाऊँगी रायता। और
आप नाज़रीन ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये फूल, और ये मैंने इसके अंदर ये डाल दिए, ठीक है, कितने ज़बरदस्त। और इसके अंदर मैंने डाल दिए थोड़े से समझना के पत्ते भी, और ये स्टीम पे ही हो जाएंगे, इनको ज़्यादा वो नहीं करना है हमें। जी नाज़रीन, ओवर टू हकीम साहब। जी, तो ये असल में जो इस वक्त हमारे डिश बन रही है, ये दवा और ग़िज़ा दोनों चीज़ें हैं। इसके खाने के बाद जो है वो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि स्वांजना के बारे में जो मैंने बताया कि दिमागी, असाबी, हर किस्म की कमज़ोरी को रफ़ा करेगा, आपके जोड़ों का दर्द और तमाम, जिसे अभी बता रहे हैं, हज़रत बता रहे थे कि उनकी बीवी की स्पाइनल कॉर्ड, सर्वाइकल में दर्द है, रीढ़ की हड्डी में, तो एक तो ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें और फिर मेरे मतब में तशरीफ़ लाएँ। तो मैंने अभी अस्करी ग्रीन के बारे में बताया, वो आपके हड्डियों को प्लस्तर कर देगा, इसलिए कि उसमें 12 किस्म के कैल्शियम मौजूद हैं और वो पूरी जो है हड्डियों को मजबूत कर देता है। क्योंकि शुगर के मरीज़ों को भी यही मसला होता है कि उनकी हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, और उनके लिए भी अस्करी ग्रीन अगर 3 महीने तक खाएं, शुगर के मरीज़, फालिज के और दीगर इमराज के, तकरीबन 100 इमराज में ये अस्करी ग्रीन जो है लाजवाब, इसके अंदर सलाहियतें मौजूद हैं क्योर करने की। अच्छा भाई, तो मैंने एक और कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। बट टीवी का आवाज़ तो बंद करें ना। हकीम साहब से बात करनी है। जी बिल्कुल, फरमाइए। बात कीजिए। हाँ बेटा। जी हकीम साहब, मेरी बेटी 17 साल की है, कहते हैं। जी मेरी बेटी 17 साल की है, उसके चेहरे पे दाने रहते हैं, ऑयली जिल्द है उसकी। ठीक, इसके लिए आपको नुस्खा बताएं। अच्छा, उम्र क्या बताई? 15 साल? जी जी जी। अच्छा ठीक है, मैं आपकी बच्ची के लिए बताता हूँ। ओके। अच्छा नाज़रीन, बात यह है कि ये उम्र जो है 12 से लेकर और 18-19 साल तक उम्र जो है वो इंतहाई नाजुक होती है। इसमें ग़िज़ा का ख़ास ख्याल करना चाहिए बच्चों के लिए। दूध, दही, फल, सब्जियां जो है वो, और सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं बच्चों को। तो इसमें एक तो गोश्त, मिर्च, मसाले, अचार, चटनी, ये बिल्कुल ना इस्तेमाल करवाएं। यही वजूहत होती हैं कि इस उम्र में जो दाने बहुत ज़्यादा निकलते हैं, बच्चे बदपरहेजियाँ करते हैं, जंक फूड इस्तेमाल करते हैं, और अपने सेहत के लिए हवाले से सफाई का नहीं करते। पानी का इस्तेमाल सुबह के वक्त में 3 से 4 गिलास बच्चों को, आजकल नीम गर्म पानी है तो 2-3 गिलास पानी बच्चे सुबह उठते ही पिएं। इसके अलावा अगर जो हम बता रहे हैं ये बूटी है जिसे पनीर बूटी कहते हैं, ये पनीर बूटी के 4-5 दाने रात को भिगोएं और सुबह निहार बच्चों को पिलाएं। इसके अलावा मेरे पास मतब में आ जाए तो मैं मतब से आपको कुछ चीज़ें दूंगा, प्रोडक्ट दूंगा, दवाएं दूंगा चेहरे पे लगाने के लिए और खाने के लिए, तो इंशाल्लाह ये मुकम्मल निशानात भी ख़त्म हो जाएंगे चेहरे के। मैं आपको, शायद आप स्क्रीन पे देख भी रहे थे, मैंने एक एलोवेरा थोड़ा सा डाला और उसके अंदर थोड़ा सा धनिया, पुदीने की चटनी, समाजना के पत्ते, ये सब इसमें मिक्स किया, और आखिर में मैं इसमें डालूंगी भुना हुआ ज़ीरा जो मैं बना के पहले से लेकर आई थी। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप नाज़रीन देख सकते हैं, लुक एट दिस। और मैं इसके अंदर थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा जो है वो ऐड करूँगी, ये देखें ये। और इसका जो टेस्ट और ये रायता आपके लिए इतना मुफीद, आप इसको तो ऐसे ही नमक मैंने याद नहीं है, मैं नहीं डाला इसमें नमक नमक नहीं डाला, और ये देसी स्टाइल में मैंने इसमें हल्का नमक, ज़्यादा नहीं। और ये इसमें देखिए, आप जब इसको आप थोड़ा सा एलोवेरा थोड़ा सा इसमें, ठीक है, और ये मैंने मिक्स कर दिया है, और ये इसको अच्छी तरह आप ये देखें जी नाज़रीन, जितनी देर आपने, और इसको आप जी मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे लुक एट दिस, देखिए ग्रीन ग्रीन ही है ये। जितनी देर आपका रायता रेडी हुआ है, इतनी देर में आपने ये जो है, हमारी इधर मैंने कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको एक और चीज़ दिखा रहा हूँ। ये एक कलमी ब्याज है जो कि हमारे दादा
हाज़िक़ुल हिंद हकीम सैयद ज़फ़र याब अली शाह देलवी के हाथ की लिखी हुई है। ये तकरीबन 100 साल पुरानी है और ये नुस्खा जात जो मेरे दादा परदादा के नुस्खा जात हैं, इन नुस्खा जात से मैं दौर जदीद के मुताबिक इनकी अद्वियात तैयार करता हूँ। ये 7 रियासतों के मौलिज थे हाज़िक़ुल हिंद हकीम सैयद ज़फ़र याब अली शाह देलवी। ये उनके हाथ का लिखे हुए नुस्खा जात है, कलमी नुस्खे हैं और ये देखिए कि तकरीबन 100 साल पुराने हैं, इसमें कदीम ये नुस्खा जात हैं और हकीम अजमल ख़ान के शागिर्द थे मेरे दादा हाज़िक़ुल हिंद हकीम सैयद ज़फ़र याब अली शाह देलवी। इसी तरीके से मैं आपको कुछ एक और नायाब चीज़ दिखा रहा हूँ जो कि मुझे बार बार लोग कहते हैं कि जनाब हमें बार दिखाइए, हम उससे मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। ये देखिए, ये हकीम अजमल ख़ान शफ़ाउल मुल्क हकीम अजमल ख़ान के हाथ का लिखी हुई एक नुस्खे हैं, उनकी ब्याज है कलमी। ये देखिएगा, ये बड़ी नायाब चीज़ है, तकरीबन ये भी 100 साल पुरानी है, कदीम है। क्योंकि मेरे 11वीं पुश्त हिकमत से मुतालिक है और उनका ताल्लुक़ भी राजों महाराजों और नवाबों से रहा है, क्योंकि उस दौर में हुक्मा की पज़राई जो है हुकूमत वक्त किया करती थी और वो इसीलिए तरक्की भी करते थे, तरवीज भी होती थी और वो इन सब चीज़ों मामलात में वो सेहत के हवाले से उस रियासत का उनकी ज़िम्मेदारी होती थी हुक्मा की। तो आज ये है कि आज हम हुकूमत वक्त से ये दरख्वास्त करते हैं कि इस तिब्ब नबवी, जिसे तिब्ब इस्लामी या तिब्ब यूनानी या हर्बल साइंसेस कहा जाता है, ये सारी चीज़ एक ही चीज़ का नाम है, क्योंकि अरब में इसको हकीम और यूरोप में इसको हर्बलिस्ट कहते हैं। तो ये कोई अलग से चीज़ नहीं है। हाँ, तिब्ब नबवी के आने के बाद इसमें जो तरक्की और तरवीज हुई है हर्बल साइंसेस में, वो आज 14 साल 100 साल के बाद हम देखें मेडिकल साइंस कहाँ खड़ी है। 1400 साल पहले कोई तरक्की नहीं थी और ये इम्तियाज़ जो है ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाता है। अल्लाह ने हर नबी को हिकमत अता फरमा कर दुनिया में भेजा और यही वजह है कि अगर इसको सही तरीके से सही मानों में हम समझ लें कि मसवाक क्या चीज़ है, नमाज क्या चीज़ है, और इसी तरह अब जब 5 वक्त आप नमाज पढ़ते हैं तो जिस्मानी सेहत कैसे बनती है, आपकी दिल रूहानी जिस्मानी जो सलाहियतें हैं कैसे आपकी उजागर हो जाती हैं और आपको ज़िंदगी में जीने का मज़ा आना शुरू हो जाता है। कायनात फितरत के तकाज़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारिए, यकीन मानिए आप बहुत सारे मसाइल से आप नंबर आज़मा हो जाएंगे। जी नाज़रीन, मैंने ये कोशिश की है और रेसिपी है हमारे हकीम साहब की। बिस्मिल्लाह। ये मैंने भुना हुआ कीमा हाथ का मोटा मोटा और विथ रायता। हाँ, वैसे एक बात है, जी सर। मैंने एक चीज़ देखी है कि जितनी तेज़ी के साथ जल्दी और जितनी सफाई नफासत और न्यूट्रिशन के अंदाज से आप बनाती हो, समझिए ना, और वाकई ऐसा होना चाहिए। ये फूल, ये पत्तियाँ, ये असल में भाप में ही हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही था। और इनको जिस तरीके से आपने बनाया है, और ये सभी मैं कहता हूँ मेट्रो चैनल के लिए सभी एक नेमत है। नहीं, अच्छा है ना ख़वातीन को। हाँ। वो जो हमेशा ऐसा सोचती है ना कि अरे यार अभी खाना पकाना है। अब यकीन करें चीज़ें अगर घर में हो ना, आप सिर्फ किचन में जाएंगे 10 से 15 मिनट भी। अभी लाइव शो है ना, आप मुझे बताएं, लाइव शो में आपके सामने ही मैंने सारा चॉप किया था, आपके सामने ही सामान निकाला। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल 1 to ऑल आपने सामने ही ऐसे ही बनाया ना। जी हाँ। तो बात ये होती है कि इंसान काम करे तो फिर दिल से करे, खुशी से करे, और ये हैपनिंग से ही रोजी में बरकत दे देती है। बिल्कुल 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 झटपट देखिए सभी ने कैसे काम किया। और इसका ये भी है कि हाँ। अगर ये सालन बच जाए ना तो इसी सालन का पराठे भी बन सकते हैं। ऐसा है कि नहीं? इसको और मजीद इसको हाथ से हम लोग कर देते हैं ना, जैसे दालें बच जाती हैं, कुछ भी सब्जी इसको मैश करके जो है उससे बिल्कुल आप जाया ना करें। जी, इसमें इसको मैश करें, इसमें आलू बॉईल करके डाल दें और ज़बरदस्त किस्म का जो है ना आप इसको पराठे में और साथ में हरी चटनी रायता। अगर चने का बेसन बने
और बेसन में ये एक जो है आप पकौड़े बना सकती हैं, जबरदस्त इसका। सुहांजना के पकौड़े बड़े मशहूर हैं, सुहांजना के समोसे, सुहांजना के इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। देखिए यानी कि आपका टेस्ट भी हो जाएगा और आपको जो अक्सर हम ऐसी चीजें खा तो लेते हैं लेकिन उसका साइड इफेक्ट हो जाता है, यानी कि हमें सूट नहीं करती है, हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी। तो खाने के साथ अगर हम इन चीजों का भी इस्तेमाल करें ना तो हमारा न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी हो जाएगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। और अभी आप लोग बिल्कुल जो ये हकीम साहब ने आज खून की कमी से रेलेवेंट बात की है, हड्डियों के दर्द से रेलेवेंट आपने बात की है, तो मेरे ख्याल में जो है खून की कमी पूरी करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा चुकंदर भी खाने चाहिए, अपनी न्यूट्रिशन बिल्कुल बिल्कुल। चुकंदर, गाजर, अनार, सेब, बिल्कुल ये इस मौसम की अल्लाह ताला ने, मैं कहता हूँ कि ये आप देखिए ड्राई फ्रूट खाते हैं जरूर खाएं, लेकिन ड्राई फ्रूट जो है वो आपको अंदर से खुश्क पैदा करेगा, उसके लिए आप माल्टा, किन्नू, मौसमी, सेब। आपने मुझे बातों में लगा के आज मुझसे किचन, आज तो रुबीना बाजी अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आज रुबीना बाजी बीमार थी और यही होता है जब किसी कोई मौजूद ना हो उसकी जगह पर थोड़ी देर के लिए उसको बूस्टअप के लिए खड़े हो जाए। तो आज मैंने रुबीना बाजी के लिए थोड़ी देर, मैं रोजाना नहीं हर जुम्मे को आप ही ने बनाना है रुबीना बाजी, मैंने आपको सिर्फ आपका बैकअप रखा है और कुछ भी नहीं है। तो रुबीना बाजी को अगली बार उनको मेरी तरफ से तो मैंने पूछ भी लीजिएगा। और हमारे इधर मैंने कॉलर भी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी वालेकुम जी, बात कर रहा हूँ। हाँ बेटा बोले जी, बात की। उसका मुस्तकिल बुखार लग जाए, रात में चलता है, सुबह नहीं आराम आता, समझ आई बुखार चलता है कुछ समझ। अच्छा, बच्ची है, रात में बुखार चढ़ जाता है और फिर कब उतर जाता है? सुबह उतर जाता है। ओके, अच्छा बिल्कुल। इनकी बच्ची का मामला ये है कि इनकी बच्ची की बॉडी में कहीं इन्फेक्शन है, उसको ट्रेस करना जरूरी है। ठीक है, बुखार चढ़ना और उतरना अच्छी बात नहीं है। हाँ। और इनको चाहिए कि बच्ची को लेकर मेरे मतब में आए। इस सिलसिले में किसी टोटके या किसी नुस्खे की को मैं नहीं दूंगा, मतलब में आ जाए तो इसका इन्वेस्टिगेट करके, क्योंकि मेरे पास डिवाइसेस हैं, बड़ा जदीद निज़ाम है, जो आपने देखा कि ब्लड सर्कुलेशन मशीन है, उससे पूरी बॉडी की ब्लड को सर्कुलेट करते हैं, डिवाइसेस मौजूद हैं चेकअप के लिए, पूरी बॉडी का चेकअप करने का एक मेरे पास नया जदीद सिस्टम मौजूद है। इसी तरीके से नाज़रीन बात यह है कि आपको मैं एक और बात बताना चाह रहा था कि आप अपने सेहत के हवाले से अगर कॉन्शियस नहीं है तो ये याद रखिए कि आप हमेशा डॉक्टरों हकीमों के दरवाज़ों पे खड़े नज़र आएंगे। आपका काम क्या है, आप अपनी सेहत को उस अंदाज में गुजारें जैसे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारी, तो उनकी ज़िंदगी को तक़लीद करें और हर वो काम आप अपने हाथों से करें जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। बेशक हकीम साहब, बहुत अच्छा लगा और आज अपने ज़बरदस्त गुफ्तगू रही। हमने आज खून के एनीमी पेशेंट के बारे में बात की। इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे फिर मुलाकात होगी और बहुत जल्द मैं नाज़रीन को बताना चाहती हूँ आपसे रेलेवेंट कि हम बहुत जल्द इनकी क्लिनिक पे जाएंगे। इनके कुछ डिवाइसेज हैं क्योंकि हैवी हैं तो हम लोग यहाँ तो नहीं ला सकते, तो बहुत जल्द हम वहाँ जाके इनकी वीडियो बनाएंगे और वो आपको दिखाएंगे और वो डेली प्ले करेंगे ताकि आप लोगों को पता चले हकीम साहब कौन सी डिवाइसेस का कैसे इस्तेमाल करते हैं। इंशाल्लाह मंडे को फिर मुलाकात होगी नए जज्बे नई उमंग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।